पूरे बिहार में ऐसा कोई राजनेता के बारे में मैंने जितना जाना है, जितना पढ़ा है, कि किसी के स्कूटर के पीछे पुलिस का स्क्वाड हम अभी तक नहीं सुने। वो थोड़ा सा अल्प में बताइए कि वो क्यों मिला था, कब मिला था, और शायद आपका नक्सली से भी वो ऐसा कुछ था। नहीं, नक्सली से तो 86 के क्रम में जी हमारे गांव पर पुलिस फायरिंग हुई थी। जी जब काराकाट जल रहा उग्रवाद से 5 बजे 6 बजे 5-6 हत्याएं हो गई। हरसू सिंह हेडमास्टर साहब का हत्या हो गया, महंत सिंह का हो गया, और 2-3 हत्याएं हो गई बाजार पर खुलेआम। तो दहशत में जो जी रहे थे, 5-6 बजे जब बन रहा था तो किसी का हिम्मत नहीं था। बाकी वो जो उग्रवाद से जो बुद्धिमानी से हमने ऑपरेशन किया और उसको जो शांति मिली गांव को, आग से जलने से बचाने का जो हमारा बुद्धि और साहस ने जो काम किया, वही हमने काराकाट में लगाया। ये इसी क्रम में आपको स्क्वाड मिल गया। अभी बिहार विधानसभा का चुनाव भी आने वाला है, मेरे ख्याल से अक्टूबर-नवंबर के बीच होगा चुनाव। आपको क्या लगता है, जैसे यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जो है वो 2 बार राजेश्वर राज जी को टिकट देती है यहाँ पर, हाँ 2 बार उन्होंने हार गए चुनाव। क्या लगता है आपको कि इस बार भारतीय जनता पार्टी आप पर विश्वास करेगी? 4 नवंबर 1974 को जी हम गिरफ्तार किए गए आरा जेल में, और आरा जेल में हम लोग 250-300 बंदी थे। जी महामाया बाबू पूर्व मुख्यमंत्री भी वहाँ बंदी के रूप में वहाँ थे। जी कभी कल वहाँ जाकर हम लोग सीखने का काम करते थे। तब क्या आयु रहेगी आपकी? हमारी उम्र 16-17 की आयु थी। 16 कम आयु थी मतलब। हाँ। घर पे लोग जानते थे कि लड़का चला गया है? हाँ। भारतीय जनता पार्टी से कैसा अच्छा संबंध है आपका? देखिए, हमारा संबंध तो मैं ग्रुपबाजी में नहीं रहता, सबसे अच्छा है। भाजपा में कोई विशेष गुट के आदमी नहीं है, वरन सबसे है स्नेह और प्रेम। हाँ। अभी भाजपा में कदावर नेता है मंगल जी, जी स्वास्थ्य मंत्री हैं। बाकी कदावर नेता है बीजेपी के, उनसे भी अच्छा संबंध है। दिलीप जायसवाल जी से भी हमारा अच्छा संबंध है। आज से नहीं, 35 साल पहले हो, हम नहीं बताए हैं कि आपसे हमारा पहले का देखा देखी है या संबंध है। जी आम इंसान के जीवन में उससे बड़ा कोई दुख नहीं हो सकता है। आपकी शादी हुई थी उस समय, और शादी के बाद 1 साल पहले बचपने में हो गई थी। अच्छा, ये बचपन में शादी? बचपने में शादी, जो जेल जाने से पहले शादी हुई? जेल जाने से पहले शादी। तो जब आप जेल में थे तो धर्मपत्नी का देहांत हुआ था या फिर? हाँ, जेल में थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडो थिंकर। मेरा नाम है अभिषेक पाठक। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसके क्षेत्र के लोग उनके कार्यों से प्रसन्न होकर उनको फ़कीर बाबा कहते हैं। वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में राजनीति में फ़कीर होना यह साधारण काम है। उनका जो राजनीतिक जीवन है वो जयप्रकाश आंदोलन से निकला हुआ है। ये शाहाबाद कह लें या फिर पूरे बिहार में कह लें, ये अकेले ऐसे राजनेता हैं जिनके स्कूटर के पीछे पुलिस स्क्वाड घूमता था। ये उन दोनों की बात है, और उन तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर बलराम मिश्रा जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो तमाम तरह के प्रश्न हैं हमारे पास, लेकिन एक व्यक्तिगत प्रश्न से शुरुआत किया जाएगा कि ये एनर्जी का स्रोत कहाँ से इतना एनर्जी लाया? सुबह से आप एक्टिव दिख रहे हैं, फिर भी अभी अगले 1 घंटे तक हम बात करेंगे, लेकिन फिर भी उसके लिए आप रेडी हो गए? देख लीजिए, नेचुरल एनर्जी है जी। और कोई भी व्यक्ति जब परिश्रम करेगा, परिश्रम करने का बचपन से आदत हो जाएगा, संघर्ष करने का, जी जी, तो एक स्वभाव बन जाता है। जी। उसी स्वभाव के तहत जी। यदि ये सब काम नहीं करेंगे तो शायद हम बीमार की स्थिति हो जाएगी हमारी। जी। तो जो जन्म धारा में रहने का बचपन से जो आदत बना है, जी जी, उसी के तहत यदि 1000-2000 लोगों से हमारे प्रतिदिन नहीं मुलाकात हो जी, तो लगता है कि कुछ ना कुछ छूट गया है, भूल गया है। तो यह मेरा आज प्रधानमंत्री जी, लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी का आगमन है जी। और इसलिए
ही नहीं हम बिजी हैं। जी यह हमारा निरंतर आज 50 वर्षों से का यह रूटीन वर्क है। जन सेवा में लगभग आप 50 वर्षों से एक्टिव हैं। जी थोड़ा सा आप स्टार्टिंग से परिचय हो जाए, क्योंकि जब हम लोग पॉडकास्ट करते हैं तो हमारा ये ध्येय रहता है कि उस शख्सियत के बारे में अपने दर्शकों को उसके शुरुआत जीवन के उस खंड से लेकर और वर्तमान तक उसकी चर्चा करें। तो अगर आप बताना चाहें तो शुरुआत में आपका जन्म स्थान, कब राजनीति में आए, कौन से प्रेरणा आपको राजनीति में लेकर आई, ये शुरू से थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों को। देख लीजिए, मेरा जन्मभूमि विक्रमगंज प्रखंड के इंद्राथ गांव में हुआ है। जी वही बचपन में उसी गांव में मैं पाला पोसा हूँ। जी प्राइमरी स्कूल गांव में हुआ। जी मिडिल स्कूल गांव के बगल में कस्तर महादेव, जी वहाँ से मिडिल स्कूल 7वां क्लास का बोर्ड था, उसको हम लोगों ने पास करके शिक्षा का प्रारंभ आकर विक्रमगंज इंटर कॉलेज में हमारा स्कूलिंग हुआ। जी मेरा दुर्भाग्य से बोर्ड पास करने के बाद जी मेरा नामांकन में विलम्ब हो गया था। जी जो जनवरी में होना चाहिए जी वो अगस्त माह में चकले नामांकन नहीं किसी कारण से हुआ। जी जी तो हमारे घर में वो हमारे बड़े भाई भी हमारे साथ पढ़ते थे। तो उस खंड काल में विलम्ब होने के कारण एसडीओ से परमिशन लेना पड़ता था। जी हमारे पिताजी ने पैसा दिया जी और हम जा करके उनका 5 रुपया घूस भी लगा था। लेकिन हम जब गए जी परमिशन कराने, ससुराल में एसडीओ बैठते थे, तो चपरासी किरानी कुछ मांग रहा था। जी तो हमने देखा, उसको पर्दा हटा करके, वो देखा कहीं साइड में गया है, पर्दा हटा कर डायरेक्ट चले गए एसडीओ के यहाँ जी और कागज बढ़ा दिया और कहा कि आपका जो क्लर्क है वो तो पैसा मांग रहा था। जी अवाक रह गया और हमको परमिशन दे दिया, नाम लिखा है। मैं गांव से आकर उस काल में पैदल विक्रमगंज में से यहाँ से 7 किलोमीटर है, हम लोग 45 मिनट में पैदल आ जाते थे गांव से अपने गांव प्रखंड से। उस खंड काल में बस वगैरह की व्यवस्था नहीं जी थी और फिर छुट्टी होने के बाद चले जाते थे। 73 में मेरा मैट्रिक का एग्जाम हो रहा था। केदार पांडे जी मुख्यमंत्री जी थे। जी बिहार में बहुत काफी कड़ाई था परीक्षा में जी। सेंटर पर। तो बचपन से नेचुरल लीडरशिप करने का कुछ गुण था हमें, बचपन से नेचुरल, कोई बैकग्राउंड से नहीं। बल्कि पिताजी हमारे 42 के आंदोलन में जी जी वो भी शरीक हुए थे विद्यार्थी जीवन में, जी जी जो जैसा कि हमको बताते थे उस काल का। और आपको परीक्षा में एक पेपर कैंसिल हो गया केमिस्ट्री, जी मैं फॉर्म नहीं भर सका, रिजल्ट नहीं हुआ। जी फिर पिताजी को दवा कराकर मैं आया और 74 में हमने फार्म भर दिया। जी तब तक ले आंदोलन 19 मार्च को ससुराल में सेंटर था, 18 मार्च को मैं चला परीक्षा देने के लिए। जी अब विक्रमगंज में आंदोलन हो गया। तो चूंकि विद्यार्थी जीवन में 8वां क्लास से विक्रमगंज आना जाना था जी और काफ़ी एक्टिव थे, इसलिए लोग उस समय भी हमको रिकॉग्नाइज करते थे, कॉलेज के लड़का लोग भी। ये आप एक्टिविटी जेपी आंदोलन की बात कर रहे हैं? नहीं, इसके पहले। अच्छा हाँ, जेपी आंदोलन अब आ गया जी जी 74 में। जी तो 18 मार्च को इस आंदोलन में हम भी कूद पाए बिल्कुल। और 19 मार्च को जब परीक्षा देने गए तो वहाँ परीक्षा का बहिष्कार हमने ससुराल में करा दिया। अच्छा और निरंतर उस आंदोलन में जयप्रकाश जी के जी
एक्टिविटी में हम आ गए, भूमिका में आ गए और 4 नवंबर 1974 को जी हम गिरफ्तार किए गए आरा जेल में। और आरा जेल में हम लोग 250-300 बंदी थे। जी महामाया बाबू पूर्व मुख्यमंत्री भी वहाँ बंदी के रूप में वहाँ थे। जी कभी कल वहाँ जाकर हम लोग सीखने का काम करते थे। तब क्या आयु रही हुई आपकी? हमारी उम्र 16-17 की आयु थी। बहुत कम आयु थी मतलब। हाँ। घर पे लोग जानते थे कि लड़का चला गया है, हाँ, या जेल चला गया है लड़का? जेल चला गया। अच्छा। तो जज्बा इतना था अंदर में जी कि जेल में जो कुव्यवस्था था, अच्छा। जो दूध में पानी मिलाना, खाना बढ़िया नहीं होना, तो मैं सुपरिटेंडेंट को शायद कोई दास था, जी उसको जाकर हमने कहा कि सरकार ने पैसा देती है इसका सही उपयोग के लिए नो, जी तो दूध में पानी आता है, हरा सब्जी नहीं मिलता है एक टाइम, जी, जी। जबकि डाइट है एक टाइम सूखा और एक टाइम हरा। जी जी इसके लिए हमने 2-3 बार मिला, उसमें नहीं सुधार हुआ। तो जे महामाया बाबू से उम्र भी बड़ा कम था, जी तो ग्वाला को हाजत में वही बंद कर दिया जहां हम लोग रहते थे। जी अब बल्टा का दूध उसके पहले ही कैप्चर कर लिया था। जी जेल सुपरिटेंडेंट महामाया बाबू से मिलकर जा रहे थे, लाव लश्कर वही सुपरिटेंडेंट के मतलब एक था कि राजा टाइप के चलता। जी जी जेल का भी बड़ा औरा होता है हाँ, बड़ा। जो जेल से। और छाता उता लगा करके पूरा हमारे गांव के भी उसमें फांसी का सजा हुआ था। अच्छा वो भी उसके आगे पीछे चल रहे थे, अच्छा अच्छा। उस जी, जेल जी। में बंदी थे। तो बल्टा उठाया और पटक दिया, संजोग से उनके देह पर नहीं गिर के बल्टा गिरा, बाकी दूध से सब एकदम शून्यता हो गया। सुपरिटेंडेंट रिटायर होने वाले थे, मेचोग थे दास जी, वो गए कपड़ा बदल के आए अपना ऑफिस में। अब चूंकि प्रशासन का एक सिस्टम है जी तो उसके बाद वहां से सिपाही आया कि चलिए वहाँ साहब बुलाया। साहब बुलाए। तो जो 250 लड़का था, अभी बहुत सारे लोग जिंदा हैं, जी, ये जी। शाहबाद के ही लोग थे। जी तो हाला किया कि नहीं तो मार के ठीक कर देगा। जेल का जो एथी था, कड़क था, जी तो बड़ा हंगामा होने लगा, हमको जाने ही नहीं दे दे सब। गेट एकदम मुर्दाबाद जिंदाबाद, जेल प्रशासन, ये सब नारा लगने लगा। देखा कि स्थिति बिगड़ गया, जी तो हमको दिमाग में आया कि लाठी और गोली चल सकती है, जी जो उत्तेजना है। जी हम लोगों को समझाया, ठहरो मैं आ रहा हूँ, अब मारेगा नो तो हल्ला करेंगे या रोएंगे, तो गेट तोड़ देना, लकड़ी का गेट है। अच्छा उन लोगों को आश्वासन दिया, तो उन लोग भी शायद इस बात को स्वीकार किया। हम गए। जी तब तो मेरे ख्याल से आपके उम्र से बड़े बड़े लड़के आपके पीछे होंगे। हाँ हाँ थे, 18 वर्ष हाँ, की जी, उम्र नहीं जी, होती जी है। जी थे, से बहुत सीनियर थे। हाँ, लेकिन उन लोगों का नेतृत्व करना बहुत बड़ी बात थी। बड़ी बात थी। तो जब हम गए तो सुपरिटेंडेंट बैठे हुए थे और गए, पर्दा हटाया, सोफा से लगा हुआ था, गट जना बैठ गए। जी तो मेरा हिम्मत देखकर शायद वो पहले ही भाप गया और कहा कि बोलिए क्या आपको जरूरत है। हम कहा कि गोभी चाहिए, नवंबर का महीना था, हरा सब्जी चाहिए, टमाटर चाहिए, दूध चाहिए, जो मांसाहारी उसके लिए अंडा चाहिए। जी ये सारे चीज कहा और उस दिन से लागू हुआ, ये नियम शुरू हो गया जेल। शुरू हुआ। और उसके बाद रिहा हुए हम, जी करीब 1 महीना लगभग के बाद। घर में रोआरोहट हो गया था, वही चूँकि इस तरह की बात नहीं थी। हमारी माँ बड़ा चिंतित थी। उसके बाद निरंतर हम आंदोलन में, हमारे जो सीनियर थे, चूँकि मैं मैट्रिक भी नहीं पास किया था, जी मैट्रिक है छूट गया 73 में, तो मैट्रिक तो पास नहीं किया। जी जी जब 75 में एक बहन की शादी करके और घर पर जो खेती का दिन है उसमें बिचड़ा डलवा कर जी मैं एक तिलक जा रहा था पैदल विक्रमगंज से, गांव से। जी
4 जुलाई को, 4 या 5 जुलाई को। तो सिविल एसडीओ मुकुंद प्रसाद थे ससराम के, जी नया आईएएस से। तो उनसे एक बार हमारी बकझक हुई थी 74 में गंडेरे पर। 25-30 लड़के हम लोग थे। तो वो आदमी हमको पहचान गया, चूंकि जो भी लड़ाई लड़ता है बोलता है आगा आगा, तो हर आदमी उसको देख लेता है समूह में भी कि यही लीडरशिप है। तो पहचान गया। मैं जा रहा था पैदल, एक ट्रका पुल, विक्रमगंज थाना का जो नहर का पुल है, जी उधर से जीप से आ रहे थे और वहाँ गाड़ी नहीं रोका उन्होंने। आके थाना प्रभारी को कहा कि तुम यहाँ बैठा है, इमरजेंसी लगा है, बलरामुआ पार किया है यहाँ पे। अच्छा। अब थाना प्रभारी एसडीओ, बड़ी उस खंड काल के एसडीओ का बड़ा बड़ा था, होता था, न्यायिक भी अधिकार था। थाना प्रभारी जे जैसे था वो सही दौड़ते आया। जे वो अभी पुल शायद हम पार भी नहीं किया था, तब तक ले आके घेरा 5-6 को ऐसे ही लुंगी थी पर। तो कहा कि चलिए बड़ा बाबू बुला रहे हैं। हम कहा कि अरे भाई तिलक जाता निकाल को दिया, बड़ा बाबू ले हम आके भेंट कर ले। अतः नहीं चलिए। फिर हम आगे बढ़े तो तीसरा बार जब पुलिसिया रूप से धरा, वहाँ धरा कहा कि चलो नखरा मत करो, अब कल जाइए। तो आए तब थाना प्रभारी कहे कि देखो तेरे बोले में फूहर रहा जी। वो कोई के वो बहुत गाली देते थे, दहाज रेल ये सब सारी उनके है। जो पुलिसिया जो रोप था उस काल में कलन की, चूंकि हमको जानते थे बड़ा लड़ाकू आदमी है, तो अब शब्द हमको नहीं बोले। उनका हो हमने धनी एसडीओ साहब जात रहन हुए तरह अच्छा, सफाई देने लगे। उस रात को बेचारे थाना प्रभारी, चूंकि हमको जानते थे कि बड़ा हिम्मती वाला लड़का है। ये कारण क्यों था, क्यों आपको पकड़ने के लिए मतलब ऐसा बोला गया कि वो कारण आपातकाल लग गया। अच्छा, और आपातकाल में भाई जो वैसे लोग थे सरकार के खिलाफ, उनको पकड़ के 25 जून को लगा था। अच्छा। और जो परमानेंट लोग थे उस लड़ाई में पकड़ के जेल में, पकड़ के अकारण भी जेल विदा किया। बिल्कुल। एक थोड़ा सा यहाँ पे मेरे दिमाग में प्रश्न आ रहा है। हाँ। आपने जिस कालखंड की बात की, उस कालखंड में इमरजेंसी भी था, और मेरे ख्याल से उस समय जो प्रशासन थी वो दैत्य का रूप रखी थी, किसी को बहुत मारना पीटना, न न्याय था ना कोई कानून था उस समय। हाँ। उसके बाद में जिस तरह से आप अपनी घटनाएं बता रहे हैं, ये या तो ये हो सकता है कि कोई दैवीय शक्ति थी, क्योंकि सामने अगर कोई वैसे लोग आए जिनको पता है कि अगर गलती कर दी एक बार तो बहुत ही हमको कड़ा सजा मिलने वाला था, फिर भी अकेले कुछ गलती होता था, कहीं भी कोई मिस्टेक होता था, तो ये करेज कहाँ से आता था, ताकत कहाँ से आता था? नेचुरल स्टार्टिंग में मतलब किसी को पढ़े लिखे थे? नहीं। देखिए हम बचपन से ही जी गृहस्थी से लेकर पढ़ाई संभाला था जी। और जब पानी मोड़ने जाते थे जी तो घना जंगल में अकेले उस खंडकाल में मैं चला जाता था। तो नेचुरल जो है साहस जो है ना, तो ये बनावटी नहीं हुआ था। जी जी बनावटी तो आत्मबल जो है जी, वो त्याग से होता है, बिल्कुल बिल्कुल, मोरल से होता है, नैतिकता से होता है। जी, जितने नैतिक रहेंगे उसमें जो जेपी आंदोलन में आए हम लोग, जी जी, तो जो सुधार का जो नारा था आमूलचूल परिवर्तन, जी, उस उद्देश्य को देखकर समझकर हम लोगों ने बचपन में कहा परिवर्तन के लिए हम आए। जी, ठीक है। तो उस खंड काल में नेचुरल साहस हुआ। जी, थोड़ा सा इस पर आगे बढ़ेंगे हम लोग। एक घटना घटती है आपके जीवन में जो मेरे ख्याल से वो आम इंसान के जीवन में उससे बड़ा कोई दुख नहीं हो सकता है। आपकी शादी हुई थी उस समय, और शादी के बाद 1 साल पहले बचपने में हो गई थी। अच्छा, ये बचपन में शादी? बचपने में शादी। जो जेल जाने से पहले शादी हुई? जेल जाने से पहले शादी हुई थी। तो जब आप जेल में थे तो धर्मपत्नी का देहांत हुआ था या फिर? हाँ, जेल में थे तभी वो अपने नैहर में थी। तो शादी के एक वर्ष खराब हुआ, वो हुआ 1975, 15 अगस्त 1975 को जी जी डेथ हो गया जी। तो उस समय उस खंड काल में, मरपात काल में किसी को पता नहीं था कौन किस जेल में, परिवार के लोगों को। अच्छा, किसी को नहीं पता था जी। चिट्ठी चपाटी भी नहीं जाती थी। बिल्कुल। तो हमारी माँ, एक जेलर थे हमारे जवार के, जी, दुर्गादी के, जी जी,
कौन दुबे जी नाम था, उनके माध्यम से अम्मा को मालूम हुआ जी। और तब गई हमसे भेंट करने। ये थोड़ा सा आँख भी आपका भर रहा है, उसमें ये है कि श्राद्ध वगैरह हुआ होगा और आप नहीं पहुंच पाए होंगे उसमें। तो नहीं, तो उसमें तो कोई क्रिया भी नहीं गए। वहाँ हम लोग मिल बैठ करके साथियों जब सुना कि मौत हो गई है, तो हमारे सीनियर जो भी लोग थे, बहुत सीनियर लोग थे, आरएसएस के भी लोग, बहुत सारे लोग थे। एक हमारे पूर्व विधायक है आपका कौन शर्मा, नमवा भूल रहे थे, शर्मा जी थे आपका ब्रह्मपुर का, जी बहुत विद्वान थे, रामायण के बहुत थे वहाँ, रामायण के पाठवार लक्ष्मण चौधरी थे, केशव शास्त्री थे जी डिहरी के डालमिया नगर के, जी बिल्कुल। त्रिभुवन सिंह थे, सचता बाबू थे अच्छा, जो रामगढ़ के विधायक, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे लोग नामी गिरामी उस निकाल के लोग थे जेल में। और उन लोगों ने तय किया कि हाँ हम लोग श्राद्ध करेंगे जेल के अंदर। जेल के अंदर। तो जो डाइट मिलता था हम लोगों को, उसको एक्सचेंज किया जाता था। अच्छा, जो दाल चावल जो भी सब्जी मिला, जी। उसको हम लोग सामूहिक रूप से उसका डलडा, आटा, चीनी, बुनिया, सब जो भी सामग्री था जी। बना। और वहाँ औपचारिकता हम लोगों ने पूरा किया। ये तो मतलब हाँ, उसी आधार पर हमारा जी घर के लोगों ने आवेदन दिया कोर्ट को, जी। तो बेल भी हुआ। फिर जेल से हम आए करीब नवंबर में। एक और दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है मेरे, राजनीतिक थोड़ा सा जेपी के आंदोलन से आप जुड़े भी थे, और जेपी के आंदोलन में तो खैर हम लोग उस समय नहीं थे इस दुनिया में। स्वाभाविक। कुछ बुक्स वगैरह से हम लोग पता लगा पाते हैं, फिर जो आप जैसे अनुभवी लोग हैं वही बता पाते हैं। उसमें था कि ऐसा जो बेल वगैरह में मिलना होता था, वैसा लोग बताते हैं कि एकदम नहीं मिलता था। नहीं मिलता था। ये सच बात था? मतलब सच बात है। दो तरह का था जी, एक मीसा और एक DIR। ये दोनों मीसा, जो जो नियम था वो सरकार द्वारा इमरजेंसी में लाया गया था। था। अच्छा अच्छा, थोड़ा सा इसको ओपन कीजिए, दोनों के बारे में थोड़ा सा हाँ, तो बताइए। मीसा में बेल नहीं होता था। अच्छा और DIR जिन पर 36 लगा था, जी मीसा दो तरह के लोगों को लगा था, एक पॉलिटिकल जी और एक आपराधी के ऊपर लगा था। जी और आर्थिक अपराधी के भी संबंध में मीसा लगा था। बिल्कुल। और एक पॉलिटिकल DIR 36 उसको कहते हैं, जी 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 वो पॉलिटिकल आदमी पर लगा था। जी और DIR कोई क्रिमिनल, आपराधिक क्रिमिनल या क्रिमिनल को, उसको भी इसमें डाला जाता था। जी। तो किसी कारण से नवंबर में मेरा बेल हुआ, जी और उसके बाद हम घर पर आए। आपके जीवन काल खंड में एक बड़ा विचित्र घटना घटा। घटना तो नहीं कहेंगे उसको, एक स्टोरी है कह लीजिए। पूरे बिहार में ऐसा कोई राजनेता के बारे में मैंने जितना जाना है, जितना पढ़ा है, कि किसी के स्कूटर के पीछे पुलिस का स्क्वाड हम अभी तक नहीं सुने। वो थोड़ा सा अल्प में बताइए कि वो क्यों मिला था, कब मिला था, और शायद आपका नक्सली से भी वो ऐसा कुछ था। नहीं, वो नक्सली से तो 86 के क्रम में जी हमारे गांव पर पुलिस फायरिंग हुई थी। जी पुलिस गई थी, किसी अपराधी को वारंट था खोजने के लिए। जी तो माले से प्रभावित था गांव के तमाम लोग। जी जी एक आंदोलन चला था, वहाँ भी एक अड्डा बन गया था। जी तो पुलिस को लेकर के गांव पूरा रामा लाठी भाला लेकर चहट लिया। पुलिस जाकर 3 किलोमीटर हटकर देखे कि राइफल छिना जाएगा, फायरिंग कर दिया। जी एक मर गया, एक घायल हुआ। इसका भी हिस्ट्री बड़ा विचित्र है। जी जी तो मरा, हम उस समय पटना यूनिवर्सिटी में लॉ का एग्जाम दे रहे थे, जी पटना में थे, घटना के दिन। जी और मैं भूमि विकास बैंक के गेस्ट हाउस में ठहरा था। और सुबह जब उतरे चाय पी के दुकान पर, तो एक एडिशन में ही अखबार निकलता था। जी तो आया फर्स्ट पेज पर कि रात गांव में गोली चली, एक मरा, एक घायल को PMCH भेजा किया गया। अच्छा। और
सामंतों बलराम मिश्रा के साजिश से ये गोली चली है, हम पर आरोप लगा, डायरेक्ट आरोप लगा। अच्छा। माले वाले जो उग्रवादी लोग थे। जी जी। तो हमको रिएक्शन नहीं हुआ इस घटना से। हमने यह जज किया कि पहले तो मेरा ग्रामीण है, हमारा घर का परिवार है, भाई है, मैं पीएम से जाऊंगा, बिल्कुल मेरा कर्तव्य बनता है। गए, कपड़ा पहने जी, तत्क्षण मैं निकल गया वहाँ पीएमसीएच से। जब गए पीएमसीएच गेट पर, तो एगो 85 के दशक में एक पासवान, नाम भूल रहे थोड़ा उसका, जी जी, वो हाउस सर्जनशिप में वो डॉक्टर का काम करता था, संजोग के लिए। जेब गेट पर गए, वो बेटा गया, कहा प्रणाम बाबा, रवा कहाँ किसी रवा किसी, मतलब अपना भाषा में जी, तू भी हमें क्या करता था, हम तो डॉक्टर बने, बस तू डॉक्टर बढ़ा था। हाँ, तो हम बोले हमारे गांव के वो लड़का के गोली लगल बा जी, से तनी चल तनी, तो ठीक है, बड़ा डॉक्टर बा तो मदद हो जाई। हम वो साथे गई जब वार्ड में, तो गई तो 5 गो इनोसेंट गांव के हमारे आदमी जी वहाँ रह, ये इनोसेंट रहे। जी जी। और एक माले के जो कैडर था, वर्कर, उस इलाके का कमांडर जी, वो बैठा था जी। जब गए तो उसका और हमारा आंख जब मिला तो कपार पर ऐसे हाथ दे दिया नेचुरल, तो हम समझ गए कि साला है। और जो गांव के जो 5 लोग थे, वो उनको खुशी हुई कि बच्चा आ गए। चाचा, अच्छा। बच्चा का नाता रहता था जी, पहले जी, के जमाने में, बिल्कुल, पूरे गांव से बड़ा आत्मीयता था। और जिसको गोली लगा था हमारे पिताजी से भी जी जी अच्छा समझता, हमारा से भी अच्छा समझता, उसके फादर से। जी, तो उनकी वो लड़का का माता से हमने कहा कुछ जरूरत है, डॉक्टर ने मदद किया। जी, तो वो गांव के जो 4-5 आदमी आए तो गांव में बड़ाई किया। अच्छा। और उग्रवाद का पहला पहचान है किसी गांव में प्रवेश करने के पहले जी, उसको अपने गांव को कब्जा में लेने के लिए, वह गांव में उस खंड काल में जो प्रभावशाली व्यक्ति होता है जी, उसका थ्योरी है कि उस पर हमला बोलता है, टारगेट किया जाता है। टारगेट किया। बिल्कुल बिल्कुल। और वो टारगेट में यदि वो पास हो गया तो गांव उसके अधीनता में स्वीकार जी, हो गया। प्रारंभिक प्रारूप में हुआ था। तो इस सारी चीज घटना को हम अपने आप में अध्ययन कर रहे थे। जी, हमने वहाँ बयान दिया कि वहाँ सामंत नहीं है, सीमांत किसान है। अच्छा। और ये जो आरोप है जी, ये बेबुनियाद है। जी, हमने मीडिया को दिया। जी, 2-4-5 दिन के बाद हम आए तो यहाँ विक्रमगंज में मेरा भी डीएसपी के बगल में उस समय में रेलवे का ही हमारे अंडर में था। जी, डीएसपी के एक तरफ था और मेरा बीच में था, पूरा बड़ा हाथा था। रेलवे की जमीन था, क्वार्टर था, उसमें रहते थे, ताला वाला नहीं बंद होता था उस खंड काल में। वो सरकार से आपको मिले थे कि नहीं, अब थे एक, उसका भी हिस्ट्री है। डीएसपी कब्जा कर रहा था तो स्टेशन मास्टर ने हमको कलपते हुए कहा कि आप रह जाइए और हमको बचा ली। तो शायद डीएसपी छोड़ दिए। तो उसी क्रम में हमको मिल गया। और तो ये नक्सली से विरोध करने के चक्कर में आपको स्क्वाड मिला? नहीं, पहले बता रहे हैं। जी जी, वो दूसरी घटना है। जी, तो आपको हिट लिस्ट में रख दिया। जी, माई वगैरह सब इतना था, सब बेचैन हो गया। जी। हम आए तो डीएसपी और एसडीओ सच्चा बाबू से भोगेश्वर झा डीएसपी थे, बगले में रहते थे। जी, तो लोगों ने कहा कि आपको बलराम जी हिट लिस्ट में आप पर खतरा है, अंगरक्षक हम आप प्रोवाइड कर देते हैं। तो हम कहा कि सच्चा बाबू जानता नहीं हमरा के, हमरा मालूम है कि हमरा खतरा बा तो हमारे साथ मशीन गन रही, ये साहस था, जज्बा था। जी, समझ गए। हमने आज राइफल और रिवॉल्वर नहीं छोड़ा है जी, कभी भी जीवन में। जी, तो गए गांव पर, जी, गांव गए तो माँ को प्रणाम किया, चरण स्पर्श किया। वो रो रही थी। हम कहा कि ठहरो, हम आते हैं। तो जिस लड़का का बाप हत्या हुआ था उसके घर गए। अच्छा, वो अगलगी में जी जी, साहस समझ, अकेले। बिल्कुल।
तो घर पर नहीं था, आलू का खेत फरवरी के महीने से कुड़ाया हुआ था, 30-40 आदमी गिरोह बना के बैठा हुआ था। तो एरिया कमांडर भी वही था। अच्छा। तो गए तो उसको पैखाना लग गया, गोल में बैठ गए जी। तो बैठ गए गोल में, तो सब लोग अपना जो पारिवारिक रिश्ता है वो बात कहा, कोई उन लोगों का हमारे प्रति द्वेष नहीं था। तो ऊपर से हमारे खिलाफ 12 बजे रात को भाषण देता था कि यही यहाँ सब कर रहा है, करा रहा है। बाकी हमारा व्यवहार के चलते गांव के लोग संतुष्ट थे। जी। तो एक जब पंडित जी का गिरोह आ रहा था, जो डेवलप उस गांव के लोग थे, पंडित जी यादव जिसको लोग, तो इतना तनाव था कि वो लोग भी 30-40 आदमी कस्तर महादेव से आ रहे थे। जी। तो हम सोचा कि यहाँ से तबे हम उठे जी। जी। कि वो लोग आमने सामने हो जाए। जी। जी। तो जब वहाँ से आए तो जो सीनियर थे गांव के डेवलप लोग हमको लगे गाली देने। अच्छा। लड़का थे, मतलब कम उम्र था कि तू कोई बात पुछार करे, वो गाड़ी देता रहा, गोली मारे के कहता रहा। तो हमने चला जा, हम आवत है। तो एगो भानु राम धोबी जी थे, जी। हमारे उम्र से 1-2 बरस बड़। तो उस आदमी को वो गधा खरीदवाए थे बैंक से। जी। तो उस गोल में से आ गया हमारे पास, हम अकेले बच गए। जी। तो आया तो हम कही का रे भानु, हमरा के मार देबो सन? कहलस कि हाँ ये बच्चा से हिट लिस्ट में आप हैं। तब तो नेतवा सब आवो तरह सन, तो रवि खिलाफ भाषण देता सन, लेकिन गांव के लोग कहता कि बच्चा ऐसा ना हो। तब का हुई, कहलस कि गांव ना चाहिए तो दास्ता ना आई। जी। तो हमारी छाती और बरियार हो गई। जी। समझ गए सारी बात भेद। बिल्कुल। तब हमारा और मुरल बढ़ा, और मन्नी सिंह जो यहाँ का सबसे बड़ा लोकप्रिय नेता था, जी। वो और हम दोनों 75 इमरजेंसी में जेल में थे। जी। तो मेरा कलेजा और जज्बा वो जानता था, हम जानते थे उसका कलेजा। जी। क्योंकि 6 महीना हम लोग थे एक साथ जेल में। जी। जी। और यहाँ बहुत बड़ा पॉपुलर नेता था। जी। मतलब इतना उसकी चलती थी कि लोग कांपते थे उसके नाम से। जी। तो हम तो प्लान किया थे विक्रम चौक पर, राम बच्चन सिंह जी वो भी मर गए, मनी भी मर गए, डॉक्टर सुरदेव अब जो विधायक था यहाँ अभी है वो, जी। जी। वो थे, राजेश्वर सिंह गुटपा के थे, माले के लोग थे, 5 आदमी 10 आदमी वहाँ माले के थे। मैं अकेले जा रहा था तो एक मनी भेटा गया, तो धारा गांठा उसका। जी। उन्होंने कहा रे हिट लिस्ट में रखा है, हम 10 गो के हिट लिस्ट में रख ले। तो कह गुड़ भी धल जो अब तोरा से ढाला गम जा। तो जो उग्रवाद है, जी। 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 वह यदि बुद्धि से, जी। 3 तरह का उसमें अध्ययन किया हमने। जी। कि उग्रवाद में 3 तरह का ब्रेन होता है। जी। फर्स्ट क्लास का ब्रेन है प्लानिंग करना। जी। सेकंड क्लास का ब्रेन है जो वातावरण बनाता है। जी। थर्ड क्लास का जो ब्रेन है वह यूटिलाइज होता है। तो मैं गांव के जो ग्रामीण थे हमारे परिवार के, तो मैंने जज किया कि इसका दोष कुछ नहीं है, यूज किया जा रहा है, इसको यूज किया जा रहा है, उससे बचाना है। जी। तो वो उसमें हमारा एनर्जी लगा। जी। और वही साहस जब काराकाट जल रहा था उग्रवाद से, 5 बजे 6 बजे 5-6 हत्याएं हो गई। हरसूसी हेडमास्टर साहब का हत्या हो गया, मोहन सिंह का हो गया, और 2-3 हत्याएं हो गई बाजार पर खुलेआम। तो दहशत में जो जी रहे थे। 5-6 बजे जब बन रहा था तो किसी का हिम्मत नहीं था। बाकी वो जो उग्रवाद से जो बुद्धिमानी से हमने ऑपरेट किया, ऑपरेशन किया, और उसको जो शांति मिली गांव को, आग से जलने से बचाने का जो हमारा बुद्धि और साहस ने जो काम किया, वही हमने काराकाट में लगाया। ये इसी क्रम में आपको स्क्वाड मिल गया था? नहीं, इसके बाद का मैं बता रहा हूँ। जी। तो काराकाट में बताया ना। जी। तो मेरा अकेले स्कूटर चलता था। जी। और पैसा भी नहीं रहता था, भूखे भी सोना पड़ता था। क्योंकि एक बार विक्रमगंज से काराकाट नासिरगंज तक मैं घूम आता था, तो 1 सप्ताह भोजन भी नहीं मिले तो पर भी मेरा काम चल जाता था। इतना लोगों को प्रेम मिला। जी। तो वहाँ हमने क्या किया, जहाँ जिस गांव में उग्रवाद था,
जैसे जी। करूप हमने बताया इनका गांव, जी समझ गए ना। एक सेकंड में खत्म कर भी जी नहीं जी छोड़ी। बिल्कुल बिल्कुल बताइए। तो वहां जाकर गरीबों से मिलने लगे, माले के लोगों में अकेले चले जाए। होली है भाई, 150 गांव 125 गांव अकेले घूमता था दिन और रात स्कूटर से। स्कूटर से। हमसे अधिक स्कूटर पॉपुलर हो गया था उस इलाके में। अच्छा, कि स्कूटर वाले नेताजी आए। हाँ, आवाज लोग जानता था। कई अपराधी से तो हमको रात को भेंट हुआ 12 बजे, और पुल पर रोका गाड़ी को, और हमको नहीं चिन्हा, हम चूंकि लाइट नहीं था, और वो स्कूटर की आवाज चिन्ह करके कलश की रुआ रात न चले से ना मानव। तो वो एगो अपराध का 3 वो कोई छोटा गिरोह था। जी जी एक फर्स्ट में आया, फिर दूसरा वहां खड़ा है, तीसरा जो हीरो है वो अपना वहां बैठा है जी। कमांड करने के लिए। तो फर्स्ट चिन्हा तो सेकंड भी चिन्ह गया, थर्ड भी चिन्ह गया, हम नहीं चिन्हे, और हमको रोड तक पहुंचा दे। वही स्कूटर का काबिलियत था। जी तो भाई जहां भी जाता था उस इलाके में उग्रवाद था, जी। तो पहले जो उससे प्रभावित लोग थे, जी जो उग्रवाद से जुड़े हुए लोग थे, जी। उसके घर में होली में मैं जाकर अबीर लगाता था, हाथ मिलाता था, उसकी भावना को आदर करता था। जी तो वो भी गरीब आदमी का दिल बड़ा होता है। जी शंका से लड़ाई होती है, जी। जब शंका समाधान हो जाए तो कोई लड़ाई युद्ध रह नहीं जाता है। बिल्कुल। तो वहाँ उस इलाके में शंका को समाधान किया जी और उसकी भावना को आदर किया। इसलिए आज भी उस इलाके में गरीब जितना हमारे ऊपर तत्पर हैं, जी विकर सेक्शन हम जब चुनाव लड़े भी हैं, जी तो वो वोट दिया। जी जिनके लिए दरवाजा खुलवाया वो लोग कहीं किसी कारणवश, जी भले कुछ है, सब नहीं, ऐसी बात नहीं है, जी जी कुछ ऐसा हमको आभास मिला, जी जी महसूस किया, लेकिन गरीब नहीं हट पागा। जी की तैयारी था। तो उस दिन में नासरीगंज थाना में, ऐसे नासरीगंज इलाका में होली हो, दीपावली हो, ईद हो, जी मेरा आम लोगों से मिल लेना हमारा बड़ी ताकत होती थी। जी तो दीपावली के दिन था, शहर से शुभकामना देते हुए शाम को मैं जा रहा था। जी तो जा रहे थे तब तक ले उसको सीआईडी का बलरमुआ निकला शहर से, जी तो बाईपास से आया और फिल्मी अंदाज में जी अब आया। वो अटैक करने वाला आदमी, जब हम आमने सामने देखा, जीप जो गाड़ी का था, तो हमको लगा कि कहीं मतलब वो अटैक मत करे, हमको लगा। तो हम साइड में अपना स्कूटर स्लो करके लगा दिया, उतरा और लगा गाली देने, माधर चोद, बहन चोद। हमका गाली मत दो, शक्कर दे। डरा नहीं हम, कहा कि मुंह में मुत देंगे। हमका कहा ना गाली मत दो, कसले चल रहे सोन में काउंटर कर दिया हो। अच्छा तुमने काउंटर कर भी चल। अच्छा जे वही गाड़ी पर बैठना हम चाहा, जी तो हम जानते थे पुलिस गिरफ्तार के धर लेगा, काला रहा पटक देगा तो कपार पर फूट जाएगा, तो पहले ही गाड़ी पर चढ़ो। जी चढ़ गए, ले चल रहे काउंटर कर जाओ। जी चला तो तीसर का जो बुलेटिन था, तो आदमी का, हर आदमी का एगो एथी रहता है कि फिर साला वो चेक करेगा तो कहेगा कि फिर निकाला तो हुए, तो गाँव में बगलिया से निकाल के गिरा दिए। जी पीछा बैठे हुए थे, तो सिपाही देख लिया, जी तो कहा कि सर कादू गिरा दिया। तो देख के लाया तो फिर ओकरे खिलाफ रहे, फिर गाली दिया बेभद्र। जी और देने के बाद आपको कहा चल काउंटर आया थाना पर। क्योंकि हम भी पॉलिटिकल सिस्टम को जी अपना दिया था जी कि सूचनाएं जो सिस्टम है उसको हमने विदा कर दिया था, पहले से शंका जताया, प्रेषित हो गई थी हाँ, सूचना। प्रेषित हो गई। जी जी तो वहां से तो एसपी को कुछ आया होगा, जी बिल्कुल। तो मनोवैज्ञानिक रूप से जी वो काउंटर तो करना है, हमको दस्तखत मिलाकर अधीनता स्वीकार करना चाहता जी था। फिर उतरे, इतना मोटा मोगरा मंगाया, लगा फिर गाली देने। जी तो जितने गाली दे उनके कारे ले ले काउंटर करके तो चल सुनूंगा मैं, ये अब ये मतलब ऐसे ही बस यही भाषा में जी जितने बोले उतने कड़ा हो जाए। जी
तब उसके बाद में कहा ले जाओ हाजत में सलाह को बंद कर। जी हाजत में बंद किए तो डरे, सोन के किनारा थाना है जी तो डरे, किसी का हिम्मत नहीं होता था। तो लैट्रिन होने के लिए के कारण जी जी बहाना बना करके जी वो देखने के लिए हमको लोग सोन की ओर जा रहे थे। अच्छा हम हाजत में बंद थे। आया 8 बजे, कहा कि खाना खा लीजिए। एतवार दिन था, उस दिन पिताजी भी हमारे एतवार को भूखते थे, इसलिए हम भी एतवार को नहीं खाते थे, तो नमक नहीं खाते थे। तो कहा कि लिट्टी लाते हैं, हमें तुम्हारा नहीं खाएंगे, खाना तो था नहीं जी तो समझा कि नहीं ये खाना नहीं खाएगा। जी उसके बाद फिर 1-2 घंटा के बाद जब पब्लिक में खलबली होने लगा तो फिर 1-2 घंटा के बाद आया, कहा कि दूध लाते हैं गाय का, जी तुम्हारा नहीं पिएंगे और न खाएंगे। भाग गया से आज से बोले। तो 2 आदमी हमारे शुभचिंतक भी थे, पार्टी के भी थे जी 2 आदमी आए बिल लेने के लिए। एक डॉक्टर का अपहरण हुआ था, डॉक्टर अशोक का, जी उसी खंडकाल जी, में अम्बेडकर एसपी थे। हाँ चर्चित कांड था। तो उसमें हम रोड जाम किया था जी ठीक उनके हॉस्पिटल के सामने इटमा में। अम्बेडकर आया, लाठी उठी चलाया, भगदड़ हुआ, हम भागे नहीं, खड़े रह गए, फिर मारो। उसके बाद में हमको आया, थाना पर ले आया, बैठाया, पर्सनल बेल पर वो छोड़ दिया। वही केस था उसके हथियार। अच्छा थाना प्रभारी जी। तो जब 10 साढ़े 10 बज गया जी तो 2 आदमी आया बिल लेने के लिए, नंद कुमार सिंह, अमरेश चौधरी, समझे पार्टी के थे। तो सुना जब बिल का तो हमको तो अंदर से क्रोध था, उसके विचारधारा से, उसके एक्शन से, अपमानित करने का जो कटकंडा किया था, डरवाने का। हमें कौन अरे दुश्मन हमारा बिल ले रहा है। तो अमरेश चौधरी, अमरेश से भाई जरा आया, उसका पैर छुआ, इतना क्रोध था। हम कहा कि जो भाग यहाँ से और नहीं तो बेल ले लेगा ना तो जहर खा के मर जाएंगे साले, सकल देव से छूटेंगे, भाग जाएंगे नहीं तो। उच्चल्ला सब पारा है। एसपी था आई जो डीजीपी से रिटायर हुआ, सिंधिया कौन था और कौन, ओगरी एसपी वही थे। कहा कि सर वो तो मार भगा दिया बेलर को। जी कहा एसपी की हम फोर्स विदा करते हैं, एक बस जी, और उसको 1:30 बजे विदा करो वहाँ सासाराम मुफ्त से। 1:30 बजे विदा किया। सवेरे गए कोर्ट, 50 गो के लोग आए, कह के झूठ केस कर दीजिए, कुर्ता फाड़ दीजिए, रुपया का दिस। तो रुपया जरूर हम लिया था दरोगा, बाकी वो वापस हमको दे दिया था। अच्छा। जाने वक्त जी तो मैं झूठ केस करने वाला था नहीं। हमने कहा कि मैं अपना बहस अपने करूँगा, अच्छा आप लोग रहिए। सीजीएम शायद कोई बड़ा वर्मा जी थे। जो घटनाएं घटी थी जी कोई बायस्ड व्यू से कोई आरोप हमने नहीं लगाया, एक शब्द भी नहीं लगाया। जी मुंह में मुतने ले लेकर मदर बहन सब जो गाली दिया, ये सारी बातें हमने रख दिया। जो परिस्थितियाँ थी, जी जो दृश्य था, काउंटर करने के जो दृश्य था, जी तब उसके बाद में सीजीएम ने तत्क्षण सो कॉज और हमको अंगरक्षक प्रोवाइड कर दिया। अच्छा, कलेक्टर के यहाँ लिख दिए, एसपी के यहाँ हमारी सुरक्षा के लिए प्रोवाइड किया जाए, और थानेदार को शो कॉज नोटिस किया जी कि वेलेबल सेक्शन में जब सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है जी, तो 1 सप्ताह अभिरक्षा में रखने के लिए आपने क्यों रिकमेंड किया जी, कौन सी परिस्थिति आई। बिल्कुल समझ गए ना, सुप्रीम कोर्ट का हवाला आज भी। जी जी, ये पूरी घटना थी कि मतलब हाँ, उसके बाद वो डीएम और एसपी नहीं दिए क्योंकि लालू जी का शासन था। जी, तो हमको हाई कोर्ट जाना पड़ा जी इस सारे बात को लेकर। तो माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश स्वीकृति बाबू साहब थे जी, हमारे सीनियर एडवोकेट नहीं है, मर गए, और जूनियर भी हमारे मित्र थे विष्णुकांत दुबे। और
तो बहस हुआ, बहस में सारी घटनाएं को उसमें था जी उन्होंने ऑर्डर दिया एसपी को कि पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है बलराम मिश्रा का जीवन का। जी एसपी का पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तब जाके अंगरक्षक एक मिला। जी एक अंगरक्षक मिला। तो विक्रमगंज में हम ओहरी डालमिया रिहैबिलिटेशन के आंदोलन चला रहे थे जी तो डालमिया नगर में रहते थे अच्छा उस खंड काल में। जी जी क्योंकि डालमिया नगर जब देश हमारा गुलाम था जी तो 1832 के क्रम में डालमिया नगर का प्रारूप तैयार हुआ था। 38 में डालमिया नगर को बहुत सा उद्योग लग गया था। जी वो बंदी हो गया था 84 से। तो हम 98-99 में वहाँ आंदोलन किया, उसके कन्वेनर बनाए गए थे हम वहाँ के लोगों के द्वारा। जो मजदूर वहाँ भूखे मर रहे थे वो लोगों ने हमको आमंत्रित किया। जी जी 2 साल लड़ाई लड़ा। तो उसके बाद जब उस लड़ाई के क्रम में फिर हम विक्रमगंज और वहाँ जाना था ही, तो एक संजय डीएसपी यहाँ उस समय में तत्कालीन डीएसपी थे विक्रमगंज में। जी तो वो अपराधियों को महामंडित करते गए थे। हम लोग के मित्र हैं अखलाक भाई, विधायक थे उस खंड काल में। और एक हत्या हो गया था, निर्दोष फंसा हुआ था, तो हम लोग वही लोग गया था, हम भी साथ ही चले गए। जी तो डीएसपी ने किया का विल सिगरेट लेकर कस मारा दूं, तो हमारा चूँकि पहले से आइडिया उसके खिलाफ था जी उसका कार्य पढ़ने से, उन्हें डीएसपी जरा हैसियत पे रहो। तो सिगरेट तो गिर गया उसका वहाँ। तो जो पैरवी करे एक आदमी ने कहा कि आप तो तू जहाँ जी बता झगड़े करो समझ गए नो। जी तो, बलराम मिश्रा बोल रहे हैं जे वो हमको सलाह देना है। जी कस किस पर बाबा? तो हम कहा कि विक्रमगंज डीएसपी पर। आप भी तो अजब करते हैं जी हमें लेबा कि ना, जी आप लीजिएगा कि नहीं? जी तो वो अपने चले गए बहाना बना के ससरा। जी एक आलम में स्टेट थे, उनको डायरेक्शन दिए जी कि जाकर बलराम मिश्रा जाएगा नो जी तो उसका ले लेना सनहा। जी तो यहाँ से जब सनहा दिया जी और बिहान भिला गए सीजीएम क्या वहाँ ससराम, वहाँ भी झूठ नहीं लिखे। वकील हमारे राममूर्ति बाबू थे, जी उनसे कहा कि झूठ मत लिखिएगा, जी सही है काफ़ी है। जी बस वो लिखे, कोर्ट ने जी तुरंत आपको। हाँ, तो ये सकलदेव यादव का गवाही चल रहा था कोर्ट में। तो जो अंगरक्षक है वो हमारा था, जी उसको बुलाया शर्मा को। हम आगे बढ़ गए, कह गए शर्मा सुनो इधर, सला बलरामुआ कहाँ रहता है रात को? और कुछ उससे पुलिस था ही, दरोगा था ही। जी जी तो शर्मा ऐसा आया उधर से, चेहरा करिया गोरा चेहरा था। क्या शर्मा कुछ बात है? कहा अतः हाँ सर बड़ा लापरवाह रहा था। क्या बोला? अतः यही बात है, नहीं बोला है। आए राममूर्ति बाबू यहाँ तुरंत उसी कोर्ट में जिसमें केस था चल रहा था, जी जी उसका और हमारा जी जी उसी कोर्ट में फेंक दिया आवेदन। अच्छा तो अंगरक्षक प्रोवाइड, हमने कहा कि बीएमपी हमको कमांडो चाहिए, जी हम मशीन गन चाहिए, मतलब कार्बाइन चाहिए। तो पिस्तौलधारी था ही। जी जी तो हमारे पास रहने का हमारा ही जगह नहीं था जी अंगरक्षक का। जी। एगो था तो दूसरे रूम में रहता था। तब तक ले वही संजय था, तब तक ले दूसरा बॉडीगार्ड आ गया। तो फोन किया जी कि बाबा बलराम जी इसे आपका एक और अंगरक्षक हो गया, उसी झगड़ा के क्रम में, उसी टाइम पीरियड पे। जी तो आया तो हमको रखना नहीं था, तो वो आया पिस्टल लेके। तो हम क्या कह रहे, कार्बाइन तो हम कहे थे। जी तो रघुवंश यादव एसपी था, तो कहा कि सर कार्बाइन नहीं, हमको छुट्टी दे दीजिए, कल आ जाएंगे, आज का मनवा प्रदर्शन कर दिए, हम तुमको परमानेंट छुट्टी दे देते हैं। कमान पर लिख दिया कि हमको कार्बाइन अंगरक्षक चाहिए और कमांडो चाहिए। हमको तो रखना नहीं था, अंदर के बात में बता। जी जी चूँकि हमको सुरक्षा, हम तो अपने आत्मबल हमारे पास था, तो सुरक्षा का करेगा। तो लौट गया तो एसपी फनफनाया। तब कोर्ट का ऑर्डर था
तब उन्होंने एस्कॉर्ट पार्टी प्रोवाइड किया और कलेक्टर ने 5 लाख रुपया जो लोग अंगरक्षक थे जी जिला प्रशासन ने जी दबाव बनाने के लिए हम पर नोटिस दिया कि इतना दिन का रुपया हुआ आप जमा करिए। तो हमने उसमें लिखा कि मेरा जिला प्रशासन से खतरा है, आम जनता अपराधी से कोई खतरा नहीं है। अच्छा, आप यह महसूस करते हो कि मुझ पर खतरा नहीं है तो हमको ज़रूरत नहीं है। तब ये एस्कॉर्ट पार्टी प्रोवाइड हुआ। अच्छा, ये इतनी बड़ी कहानी थी इसके पीछे। हाँ, इसके एस्कॉर्ट के जी। और मैं स्कूटर से चलता था, प्रोग्राम बनता था, वायरलेस होता था। अच्छा, जहाँ भी प्रोग्राम बनता था जिला में, जिला से बाहर नहीं जी जिला में, जहाँ भी प्रोग्राम किसी के बारात में तिलक में जाते थे तो हमको दे देना पड़ता था, वायरलेस होता था वो। अच्छा। वहाँ के थाना आकर मेरे गाड़ी के पीछे एस्कॉर्ट करता था, उसको भी हमको नहीं रखना था। अच्छा, क्योंकि वो बोझ था। जी बिल्कुल, जिम्मेदारियां भी होती है। और सरकार के अपव्यय भी करना हम नहीं चाहते थे, जी जी तो उसको पिंड किसी तरह से छोड़ाया। जी। ये जो राजनीति के जो मुख्य धारा है, ये सब कुछ उसके आने से संभवतः पूर्व का किस्सा या फिर आ चुके होंगे तभी मिक्स किस्सा था। कुछ राजनीति में आने के बाद का भी किस्सा था और कुछ राजनीति में आने से पूर्व का भी किस्सा था। अब जितने सारे मतलब प्रश्नों को थोड़ा सा शॉर्ट में उसको बताइएगा कि राजनीति का जो शुरुआत हुआ आपका, वो मैंने सुना है कि आप छात्र आंदोलन जो कॉलेज का चुनाव होता है उसमें भी एक बार आप जीते भी थे शायद, किसी एक बार नहीं 2 बार जीते। 2 बार जीते। तो वहां से लेकर और वर्तमान राजनीति तक थोड़ा सा उसको अल्प में ही बताते हैं इसको। अल्प में 77 में पहला चुनाव लड़ा जी, तो उस समय बहुत बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई थी। बिल्कुल, बिहार में समाज बटा हुआ था, समाज बटा हुआ था। तो उस लड़ाई में पहला बार तो मैं 3 वोट से जीता। जी। ये कौन से कॉलेज में लड़े थे आप? अंजवी सिंह महाविद्यालय। हाँ जी, 3 वोट से जीते थे। एक बैकवर्ड क्लास के लड़े, एक बाबू साहब लड़े जी, दोनों घर आप जीत गए और दोनों के अच्छे से हम जीत गए जी। तो मेरा जज्बा था। और उस खंड काल में भी बहुत स्टूडेंट में उपद्रवी और जातीय और दबंगता ये सब बहुत काम करता था। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी हम अकेले साहस के बल पर, बगल के गांव था और था, कई तरह के बात था जी, उसको हमने फेस किया जी। और 78 के चुनाव में जी, शॉर्ट में मैं बोल रहा हूँ जी, इतना पॉपुलर हो गए कि बैकवर्ड फॉरवर्ड के बावजूद भी कुंज बिहार, उस समय के प्रचार्य आदरणीय कुंज बिहारी सिंह जी थे जी। उस समय के प्रिंसिपल का आप समझते हैं कि क्या जी, एक दबदबा होता था। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी मैं जब कॉलेज में आता था वेलफेयर के लेकर जी, तो वो प्रिंसिपल डेरा चले जाते थे, कॉलेज में घुमाते थे। तो जानते थे कि आएगा तो कोई क्वेश्चन रखेगा जी, समस्या रखेगा। तो 78 में जब मैं चुनाव लड़ा जी, तो इतना पॉपुलर हो गया पब्लिक के, विद्यार्थियों के बीच में जी, कि मैं जिसको चाहता था वही पदाधिकारी होता था। बैकवर्ड फॉरवर्ड के बाद में भी हमारे खिलाफ बैकवर्ड भी लड़ा, फिर बाबू साहब लड़े। बाबू साहब ने भी हमको स्वीकारा वोट दिया जी। और बैकवर्ड का भी मीटिंग हो रहा था, 200-300 लड़के को वहाँ पहुँच गए, वो भी हमको वोट दे दिया। तो मेरा नाम पड़ा अब्दुल बुखारी। अच्छा, विद्यार्थी जीवन में जी, और उसके बाद जो चुनाव होने लगे कॉलेज में, तो जिसको मैं हाँ कह देता था वही जीत जाता था विद्यार्थियों का। जी, इसलिए नाम बड़ा अब्दुल बुखारी पड़ा जी। और बड़ा नाम प्रचलित था। हमारे नाम से लोग नहीं जानते थे खंड काल में, बुखारी ही जानते। का हो बुखारी, का हाल चाल बा। तो एले के देश पैमाना पर बुखारी का नाम था। जी जी। यहाँ हमारी जातीय हैसियत नहीं रहते हुए भी जी, आप तब छात्र नेता में जिसको चाहते से अच्छे से जिताते थे। उसके बाद जो मेन पॉलिटिक्स में आप चले आए,
ये जनता जो जयप्रकाश का आंदोलन हुआ, जेपी आंदोलन के कितने वर्षों के बाद तुरंत चले आए थे मेन पॉलिटिक्स में या फिर कुछ समय लिया था? नहीं, मेन पॉलिटिक्स में तो मैं 77 से राम अवधेश सिंह, अमिका सिंह, ये सारे लोगों को पार्लियामेंट भी लड़ाए थे हम। पहली बार टिकट मिलने की आस कब लगी थी? पहले तो हमको टिकट 85 में जी, जब हम जनता पार्टी टूट गई जी, देश में, जी, अलग अलग हो गया, जी, तो चूंकि हम लोग भी कुछ समाजवादी भी धारा था हमारी, जी, तो हम आ गए कांग्रेस में। जी, और कांग्रेस में 80 से 95 तक हमने रहा। जी, 85 में टिकट के लिए हमारा चंद्रशेखर सिंह मुख्यमंत्री थी और डॉक्टर नागेंद्र झा जी हमारा नाम का प्रस्ताव दिया था, जी, और बोर्ड में गया था। जी, दुर्भाग्य रहा कि 4% आरक्षण मिला महिलाओं का, जी, उसमें मेरा टिकट कट गया। अगली बार कब टिकट की बात हुई? फिर 90 में मेरा टिकट कांग्रेस पार्टी ने महिला विधायक को काट कर दिया। जी, फिर किसी कारण से एक सप्ताह के बाद प्रचार करने के बाद फिर मेरा टिकट कट गया, उसका रीस्टोर हो गया। जी, मैं चुनाव नहीं लड़ा। जी, 95 में पार्लियामेंट्री बोर्ड में स्क्रीनिंग कमेटी से मेरा 22 नाम बिहार में पास हुआ था। जी, उसमें मेरा नाम था टिकट पहला, बट जब पार्लियामेंट्री बोर्ड का बैठक हुआ, सीताराम केसरी प्रभावशाली नेता थे जी, उस खंड काल में कांग्रेस का, उन्होंने कहा कि एक सीट हमको चाहिए, काराकाट। जी, उसमें मेरा टिकट कट गया। तो गिरीश बाबा कहन गे बलिराम बाबा सुन तेने जो मीरा ले भेंट कर ले। हमने ये बाबा मीरा खीरा सब भेंट ना करे जाई, अब आवाज अब हमें फरी आई। चल दनी अपन पॉलिथीन लेके आए आरा, तो वहाँ डीएसपी एक थे सीआईडी के, केसी दुबे जी, तो उनको फोन किया। सीआईडी के डीएसपी थे। जी, जी, कौन करिए बलराम तुम्हारा तो बड़ा प्रभाव है पब्लिक में, जी, से देखो आनंद मोहन के पार्टी का थी है, तो हम आनंद मोहन के चक्कर में हमको संपर्क नहीं था, 1 लाख भाई से था। जी, तो 1 लाख भाई ने कहने कि हमारे तो मकान ध्वस्त हो गई, मड़इयों में जगह दे जी, पुरान मित्र थे, जेल में रहे, तो ना बोल रहे। तो यहाँ के लोग आने के बाद आपको ललन सिंह एक बस चलता था, जयराम चैंपियन, जी, जब बस से हम उतरे पहला दर्शन वही आदमी से हुआ। अच्छा, और उन्होंने एक उमा सिंह थे तेंदुली के, दोनों आदमी बेंच पर बैठे हुए थे, बहुत यहाँ के प्रभावशाली मतलब आदमी हो गए, जो आए थे वो नहीं गए थे। जी, और उतरे तो लोगों को लगा कि अन्याय हुआ इस आदमी के साथ। जी, बेंच पे ले खड़ा होके कहे, अरे बलराम हमार पैसा रही तरह लड़े के बाद, जी, चलो लड़ा, नॉमिनेशन करा, निर्दलीय, जी, तारा लड़े के बाद। जी, वो जज्बा उन्होंने दिया, जी, और जे वहां से चले और कारवा बढ़ते गया, चुनाव लड़ लिया गया, नॉमिनेशन किया, जी, निर्दलीय। जी, तो कुछ समर्थक लोग गए आनंद मोहन के यहाँ, तो आनंद मोहन जी के यहाँ गए तो हमको लोग कहा कि हम नहीं जाएंगे, हमने पार्टी में कंट्रीब्यूशन नहीं है। आनंद मोहन जी को यदि जरूरत हमारी हो, जी, टिकट देंगे तो लड़ सकते हैं। तो निर्दलीय लड़ रहे हैं? हाँ नहीं, हम निर्दलीय नहीं, हम होटले में रहे, हमारे समर्थक गए वहाँ, रात बज गई। जी, ललन बाबू का लड़का भी रणजीत सिंह वहाँ रात भर खड़े रह गए हमारे लिए। कई लोग थे दिग्गज दिग्गज उस खंड काल में। जी, जी, अगर हम रूम में सोए हुए थे, कहा हम कि नहीं हम नहीं जाएंगे, उनकी जरूरत हो तो दे। टिकट नहीं मिला, जी, टिकट नहीं मिला तो लोग निराश हो गया, लड़ा जाएगा, काय कपड़ा के ले जाए। तब तक ले संजोग 1 लाख भाई हमारे बड़े भाई हैं, जी, आज भी, जी, जी, आदर्श भी है राजनीति से, कि एक साथ हम लोग किया, हमसे सीनियर थे, उनसे सीखने के भी काम किया है, आज भी संबंध बहुत अच्छा है। तो वो विक्रम अच्छे लड़े थे काराकाट से। तो यहाँ के कुछ नौजवान आक्रोशित हो गए हमारे टिकट नहीं मिलने से, जी, और उनके ऑफिस पर कुछ मतलब
वो हल्ला होने लगा। धरना प्रदर्शन टाइप तो कुछ। कुछ यहाँ के अनुभव बुजुर्ग आदमी लोगों ने फोन करके कहा जी। 1 लाख बलराम नहीं तो आप भी नहीं। अच्छा। तब हमको प्रस्तुति बस है फोन आया, 2 घंटा समय बाकी था जी। कि आवा टिकट ले जा। ये कौन बोला था? वो अखलाक भाई जी। कौन से पार्टी से? बीपीपा से। अच्छा, ये आनंद मोहन की जो पार्टी। आनंद मोहन की पार्टी। जी। एक आखिरी में क्वेश्चन आपसे करना चाहेंगे, चूंकि अभी बिहार विधानसभा का चुनाव भी आने वाला है, मेरे ख्याल से अक्टूबर नवंबर के बीच होगा चुनाव। और आपको क्या लगता है, जैसे यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जो है वो 2 बार राजेश्वर राय जी को टिकट देती है यहाँ पर, हाँ 2 बार उन्होंने हार गए चुनाव, वो 2 बार। क्या लगता है आपको, इस बार भारतीय जनता पार्टी आप विश्वास करेंगे? आज बेहतर के लिए कंपटीशन नहीं चल रहा है किसी भी क्षेत्र में, डिजिटलाइजेशन के लिए कंपटीशन चल रहा है। हमने अपने जीवन काल में, राजनीतिक काल में, हमने अपने मजबूत और सीनियर साथियों से राजनीतिक कंपटीशन करके सीखा है। अब जो ये लोग अब के पीढ़ी जो है, चाहे वो मंत्री हो चाहे विधायक हो, उनसे हमारी तुलना डिजिटलाइजेशन की होगी, इसलिए मैं उन लोगों को कहते हुए हम नहीं पढ़ना चाहते। यहाँ तो चुनाव का सवाल है, जनता की भावना तो है, उस जनता की भावना को पार्टी कितना आदर करेगी, मैं इसका गारंटी नहीं दे सकता हूँ। पार्टी को सोचना, हम हमारा सब काम नहीं करेगा, हमारा काम है लगे काम। पार्टी जब मूल्यांकन करेगी, पार्टी के लिए राज्य के हित में यह बेहतर आदमी हो सकता है, पार्टी यदि उनको टिकट देगी तो मैं जनता के भरोसे पार्टी की कामयाबी के लिए मैं खूब पसीना लगा। एक मेरे प्रश्न में अभी दिमाग आया, चूँकि आपने बताया कि आप जेपी के आंदोलन से निकले राजनेता हैं और बिहार में इसकी लंबी फहरिस्त है। आप नीतीश को ले लीजिए, लालू यादव को ले लीजिए, ये आपके आंदोलन के साथ ही रहे। आपको इन्होंने, चूँकि ये सौभाग्य से अच्छे पोस्ट पे चले गए, मुख्यमंत्री बन गए, इन्होंने कभी भी आपको कोई राजनीतिक लाभ देने की कोशिश की, बड़े दायित्व देने की कोशिश की कभी? नीतीश जी का ही दिन था जो इनकी अध्यक्षता में जो बिहार में कमेटी बनी थी। जी जी। 5 मैन पॉलिटिकल कमेटी। जी जी। और 3 मैन जी। उसमें हमको रखा था। हमारे प्रति उनकी अगाध अंदर का जज्बा हमारे प्रति उनकी है। जी जी। बाकी मेरा भी कुछ नेचर ऐसा है। जी जी। या सरस्वती कैसा प्रकोप है। मैं एक छोटी घटना बता देता हूँ। जी। 5 फरवरी में हमको टिकट नीतीश जी ने दिया था, वशिष्ठ नारायण सिंह ने। जी। पॉलिटिकल कारणों से जो हमारा स्वभाव रहा है, जो पॉपुलरिटी है, उसको डाउन करने के लिए जी अपने ही लोगों ने कुछ है किया था हमारे खिलाफ। जब मुख्यमंत्री हो गए 1 महीना के बाद, ठीक 24 को हमको या 25 को वोट लिए थे, 24 से 25 को जज साहब का तबीयत खराब था। संजोग से इनके पहले हम जी नीतीश जी के पहुंचे थे, प्राइवेट सेक्रेटरी के रूम में बैठे। अचानक आया कि मुख्यमंत्री जी आए हैं, मुख्यमंत्री जी आए हैं। जी। आए, डायरेक्ट घुस गए। हम लोग तो अभी इंतजार कर रहे थे। जी। तो हम उत्सुकता बस वहाँ उनके गाड़ी के नज़दीक आए। जब लौट के आए तो तत्काल मामला था 1 महीने का टिकट कटा हुआ। हम भी कम वोट से आ रहे थे। जी जी। जय कुमार सिंह हमसे 5-6 हज़ार अधिक वोट से हारे थे। पार्टी ने पॉलिसी बनाया था कि 10,000 से नीचे हारे हुए लोगों को टिकट कन्फर्म है, जिसमें 21 बिहार में थे, उसमें मैं था। 20 का कन्फर्म हो गया। मेरा टिकट राजनीतिक कारणों से लड़ाई के चलते
मुझे काटा गया। उसके बाद जब भेंट हुआ तो उन्होंने कहा कि बलराम जी मेरा कोई कसूर नहीं है, हाथ जोड़ करके, हम भी रुकने वाले नहीं थे। ये हमारा कमी कहिए, जी ये स्वभाव का बिल्कुल। अवगुण कहिए। जी तो हमने कहा कि भैया जब घर के मालिके कहता हो कि मेरा कोई कसूर नहीं है तो हमको कुछ नहीं कहना है। चेहरे कला हो गया, जवाब तो बड़ा कड़ा हो गया उनका। बिल्कुल। और जो जज्बा था पहले, जी दूसरा कोई रहता तो पैर धर के कहता कि सरकार वो गाड़ी छूट गई तो एल स्पीड वाला गाड़ी धरा दी। जी बिल्कुल। और आज भी टीस है उनको, मैं जानता हूँ नीतीश जी का आज भी दिल के अंदर बलराम मिश्रा है। इसलिए है नहीं कि मैं उनका अटरिंग बटरिंग कर, जी 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 उनको मालूम है जमीन के बारे में हमारे, बिल्कुल। हमारा जज्बा वो जानते हैं, जी हमारे पब्लिक का रिलेशन भी वो जानते हैं, वो देखे हैं। जी जी वो तो एक बात है कि कोई भी शीर्ष नेतृत्व को अकेले फैसला नहीं लेना पड़ता। जी कोर कमेटी है, कमेटी बनती है, और कई मजबूरियां हैं उनकी। नीतीश जी हमारे खिलाफ कभी नहीं रहे। जी 20 के चुनाव में हमारी फोन से उनसे 2-2 बार 3-3 बार बात हुई थी। आपको मैं यदि सही बात बता रहे हैं जी तो उन्होंने विजय चौधरी जी को, अभी तत्कालीन मंत्री हैं, जी हमको फोन पर कहा, कोरोना काल था, हमको कहा फोन पर कि बलराम जी से ललन सिंह से मिल लीजिए। सच्चाई बोले, मैं झूठ नहीं बोलता। जी तो हम कहा कि भैया वो मिलते नहीं, हम नहीं मिलेंगे। जी बताइए जो टिकटदारी है, नीतीश कुमार कोई कहता है कि हम नहीं मिलेंगे ललन सिंह से, तो कहें कि संजय गांधी, फिर कहेंगे नहीं नहीं विजय चौधरी से मिल लीजिए। जी तो गए विजय चौधरी जी के यहाँ, चूँकि संबंध हमारा 80 से विजय चौधरी जी से था। जी जी कहे अरे बलराम भाई आओ बेटे बेटे बेटे, अरे जा ना, जब नेते को हदले बने तो जा ने काम करेंगे, मैं छोड़ा टिकट के। जी आए हम, फिर नहीं रहा गया, गए 1 सप्ताह में फिर वही बात कहे। तो परिस्थिति ऐसा हो जाता है जी कि आदमी निर्णय को बदलना पड़ता है। लाख श्रद्धा के बाद, चाहे 9 ग्रह ऐसा कहिए, ग्रह कहिए, जी 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 अशोक कुशवाहा आ गए उनके दल में इसी बीच में, जी आरजेडी से विधायक छोड़ करके जी बिल्कुल। सासाराम सासाराम। तो हम चूंकि बीजेपी में थे, जदयू में थे नहीं, जी उस समय भी बीजेपी में थे, जी जी मगर नीतीश जी से हमारी, वो जानते थे कि वहाँ का जमीनी नेता कौन है। और नेता कौन है। जी इस आधार पर उन्होंने, हम दल में रहते हुए हम पर आश्वासन उन्होंने दिया था। जी जब वहाँ दिल्ली में हम थे, संभवतः 1 अक्टूबर को जी हमने विजय जी को फोन किया, क्योंकि इधर बीजेपी के एथी में थे हम। जी तो विजय चौधरी कहे कि अरे बलराम जी से सॉरी, अब हम कुछ, अब यहाँ से उम्मीद मत रखिएगा, अच्छा उम्मीद मत रखिए। जी घटनाक्रम बंद हो, ऐसी हो गया, बिल्कुल। अशोक के चक्कर में हो गया, जी तो मेरा टिकट नहीं हुआ। बीजेपी में तो हम थे, चूंकि बीजेपी में वहाँ नाम गया हमारा, जेपी नड्डा जी ने खुश, खैर ये इतिहास बात छोड़ दीजिए। जी जी तो नीतीश जी के आज भी मन में हमारे कहीं ना कहीं बलराम मिश्रा जिंदा है। जिंदा है आज भी। जी जी मतलब है, जी चूंकि जानते हैं कि मैं बनावटी नहीं बात बोलता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। बाकी इसमें यदि किसी पद पर, हाँ 5 फरवरी में जो टिकट दिया था, जी मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, जिस दिन गिनती था जी उस दिन उनके एक आदमी ने फोन किया, पार्टी का वो सेक्रेटरी आदमी, 11 बजे होता है, आदमी कुछ है, कुछ बात पता कर उबलाई हो, नेचर है जी कहा कि बलराम जी से सुध करी क्या हमें ना, कल तो गिनती बा, अच्छा आपको अग्रिम बधाई।
उन्होंने कहा बड़े काल गिनती बाग्रिम को क्यों बताई, अब तो एमएलए के लिए नहीं तो सब लोग जान रहे कि जीत के आएगा, आप मंत्री के लिस्ट में। तो नीतीश जी का यह भाव हमारे प्रति था, मेरा भाग्य कहिए जी मैं अंदर का बात बता जी रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरा नसीब में नहीं था, नीतीश जी हमारे शिवानंद के पार्लर देखना चाहते थे, बाकी हमको उस दिशा में जाना चाहिए था जी तो हो गया, सरस्वती ने इस दिशा में कर दिया, उनके विपरीत दिशा में कर दिया, विद्रोह की दिशा में कर दिया। बिल्कुल तो यह नियति का गुण अवगुण है, बिल्कुल बिल्कुल हमारे बस की नहीं है। बाकी हम भी समर्पित है नीतीश जी के साथ आज भी, जी और उनका भी भाव हमारे प्रति आज भी जिंदा है। जी वो अन्न में हमारे नाम लेते हैं जी कि हम गरीब को टिकट काट करके दूसरे को दिया था। वो ये भी एक एक चीज बता देंगे आपको, जी जी तो आप आश्चर्य होइएगा। ये घटना को, सत्य घटना को, मेरी तबीयत खराब थी, बहुत तबीयत खराब था, मरने से बचे थे। जी बाकी मुख्यमंत्री को मालूम था कि इनका तबीयत खराब है, जी तो हमको मुख्यमंत्री से हटे थे तो उत्सुकता हुआ बात करने का। तो एक साथी से हम फोन मांगा, उनके पीए हरेंद्र अंगरक्षक का, जी तो दे दिए। जी तो हमने फोन किया हरेंद्र को कि भाई इतने मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी से बात करा। वो हमारी क्या उत्सुकता थी मैं नहीं कह सकता हूँ। जी तो शाम को फोन आया उधर से, कहिए बलराम जी आजकल कहाँ हैं। मैंने कहा आरजेडी के वाइस प्रेसिडेंट है, थोड़ा हम लोग थोड़ा ऐसी जगह। जी जी वो फोन में बोले तो हमको भी जगह। जी तो कहा उन्होंने, क्या आपका तबीयत तो खराब था। जी भैया तो आजकल कभी काल हमसे भी मिला कीजिए। जी तब तक ले एक घटना घटी कि उस समय के वर्तमान विधायक जदयू का जी राज्यसभा का चुनाव हो रहा था, और नीतीश जी ने, या किसी के कहने पर नीतीश जी का चॉइस नहीं था, जी किसी के दबाव में, कहने में, लोभ में, दूसरे के लोभ में जी जी इन पर हावी हो गया, तो मेरा टिकट उसको दे दिया। अच्छा 10 में भी आमंत्रण आया था, हम टुकड़ा दिया जी नीतीश जी के माध्यम से। एक आदमी बसीट बाइबल के कहे हमको कि आरजेडी में थे, करे बलराम वहाँ से ललुआ तोरा के टिकट दी ही, बोले तो कहले बन आ तो ना दी को, मतलब वो नीतीश के माध्यम से बात बोली, हमके ना ना मुँह में लड़ो, हम ना जेबू। जी तो ये घटना चक्र है, जी होता वो रहता है आदमी जीवन में के इसको। कुछ बस की चीज नहीं है। जी बिल्कुल तो लालू जी हमको यही कह के बुलाए थे, तब तक ले उनको पैसा लौका, दूसरे को दे दिया। तो अब विस्तार में हम नहीं जाना चाहते हैं। जी। बाकी नीतीश जी की श्रद्धा आज भी हमारा भी है, उनका भी भाव हमारे प्रति आज भी जिंदा है। भारतीय जनता पार्टी से कैसा अच्छा संबंध है आपका? देखिए हमारा संबंध तो भाई ग्रुपबाजी में नहीं रहे तो सबसे अच्छा है। भाजपा में कोई विशेष गुट के आदमी नहीं है, वरन सबसे है स्नेह और प्रेम है। अभी भाजपा में कदावर नेता है मंगल जी, जी जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, जी और हमको आज भी बेचारे चूँकि उम्र के देख करके आदरे पूर्वक बुलाते हैं। जी जी बाकी कदावर नेता हैं बीजेपी के, जी जी उनसे भी अच्छा संबंध है। दिलीप जायसवाल जी से भी हमारा अच्छा संबंध है, आज से नहीं, मतलब कि आज के 35 साल पहले हो, हम नहीं बताए हैं कि आपसे हमारा पहले का देखा देखी है या संबंध है। जी जी बाकी 85-86 के क्रम में ही जायसवाल जी को हम भी जानते हैं, वो भी हो सकता है कि जानते हो, बाकी हमने कभी नहीं कहा, जिक्र नहीं किया है। जिक्र नहीं किया है। इस बार क्या लगता है आपको विधानसभा में भाजपा से क्या उम्मीद है? पार्टी आपको टिकट देगी? देखिए पार्टी टिकट देगी, पार्टी के टिकट के लिए मैं दावेदार हूँ। जी
अब पार्टी को निर्णय करना है। जी और यदि पार्टी का निर्णय होता है हमारे पक्ष में, जी बीजेपी के सिपाही के रूप में काराकाट में विदा किया जाएगा, जी तो हमको लगता है कि जनभावना का पार्टी आदर करेगी। जी हमको कम, इससे पार्टी को लाभ होगा। जी और यहाँ ही काराकाट नहीं, पूरे शाहाबाद में इसका प्रभाव यह देखने को मिला। प्रभाव पड़ेगा कि एक अच्छे कार्यकर्ता को जमीनी पार्टी ने टिकट दिया। पार्टी ने टिकट दिया, यह पार्टी को लाभ होगा। जी मैं आपको स्मरण दिला दूं जी कि जो 8 में मैं बसपा से लड़ना नहीं चाहता था, जी। मैं रिफ्यूज कर दिया था। जी। ऑफर आया था, गुरुजदयू में थे, बाकी विद्रोही तेवर में थे। जी तो मुझे जबरदस्ती कहा गया कि पैसा नहीं हमारे पास। तो जी। लोगों ने कहा कि पैसा की चिंता छोड़ दीजिए। रामचंद्र यादव विधायक दल के नेता थे उस समय, जी बबुआ का, जी वो भी दावेदार थे। हमको वहाँ से टिकट मायावती जी को किसी तरह से पता लगा था, उपचुनाव नहीं लड़ती थी। जी और कभी भी मायावती जी के पार्टी में विकसित लोगों का बिना पैसा का टिकट नहीं मिलता है। जी बिल्कुल। मैं देश का पहला आदमी हूँ कि मायावती जी ने एक्सपेरिमेंट किया था, उत्तर प्रदेश में सरकार मुख्यमंत्री थी, जी कि उपचुनाव लड़ने का उन्होंने मेरे ही से शुरुआत की। उपचुनाव कभी नहीं लड़ी थी, 8-9 के पहले रिकॉर्ड है। और हमको टिकट ही नहीं विदा किया गया, बल्कि संसाधन का भी मुहैया पार्टी ने किया। और जिस तेवर से हमने चुनाव लड़ा था, जी लालू जी और नीतीश जी को गांव में रुकना पड़ा था। पब्लिक का यह बोल था। लड़ाई का यह धाराधार था जी। कि मीडिया देश कह रहा था, क्योंकि वोट नहीं देने वाला भी कहता था कि एक अच्छा इंसान को मिला है। पार्टी जिस दिन घोषणा किया, पार्टी का ग्राफ बढ़ गया पब्लिक में। बाकी इस राज्य में, देश में उन्माद से चुनाव होता है। बिल्कुल। उन्माद में हमको वोट लोगों ने नहीं दिया, जी। बाकी लोगों ने स्वीकार किया, कि टिकट अच्छे इंसान को मिला है। मिली। यह भाव है पब्लिक में। जी तो आज यदि पार्टी, भारतीय जनता पार्टी सब आकलन को करके निर्णय लेगी, जी तो हमें उम्मीद है कि निश्चित ही हम पर विचार किया जाए। किया जाएगा। आपका जीवन जो है शुरुआत से वो बड़ा ही संघर्षमय रहा। उसके बाद भी आप जिस दायित्व में है, यहाँ पर एक कॉलेज खोलने का सपना, चूँकि महाविद्यालय खोलना, डिग्री कॉलेज चलाना, अपने क्षेत्र में जनता की सेवा के लिए, फिर जनता को अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, ये सब सोचा कैसे आपने? क्योंकि आपका जो बैकग्राउंड था बहुत कमजोर था, बिल्कुल इकोनॉमिकली बड़े तुमने कमजोर। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। जी जी जब मैं स्टूडेंट यूनियन का जनरल सेक्रेटरी हुआ, जी तो वहाँ जो प्राचार्य थे, उनसे हम मिलकर कहा कि कोई एजुकेशन होना चाहिए। जी उन्होंने कहा कि तू बलराम पगला भी हो, जी ये वहाँ कोई एजुकेशन चले, रोज हंगामा करबा, उदबई करेगा, ये क्या करो। जी हमने ये सुनिए ना, किस पर है ये सब काहे को बोल रहे हैं, उसका जिम्मेवारी और कोई एजुकेशन चल रहा है। मैं कहता हूँ कि लाइन आउट का प्रॉब्लम नहीं, मेरा भी प्रभाव था विद्यार्थियों में, जी एक जज्बा था, जी दोनों के सहमति से कोई एजुकेशन शुरू हुआ। और अचानक ये दिमाग में आया कि हमको कॉलेज खोलना है, महिला कॉलेज। जी पता नहीं कैसे आ गया, भगवान की कृपा। तो रामजी चौबे जी हैं, अभी वकील हैं, जी सासाराम में श्री वकील हैं, लोग आदमी हैं। उन्होंने हिंदू तपेश्वर सिंह के नाम पर कॉलेज एक वो परिकल्पना किया, जी उसके सेक्रेटरी बाद में हटा दिए गए। तो हमारा लोग कहे कि बचवा है वो जमीन देखो, तो मेरा प्रभाव था ही, जिधर झंडा गाड़ देते थे उधरे हो जाता था। घोषणा हो जाता था। तो बिहार सरकार की जमीन था, स्कूल का जमीन था, वहाँ हम जाकर कहा कि यही बने, मिडिल स्कूल है, ये जमीन
कॉलेज के होगा, काफी जमीन था थाना पर, और बनना शुरू हुआ। तो हमको इस बीच में उस कमेटी से हटा दिया गया। वो बड़ा अपमान किया 86 के 87 के देखो ये तो पेशे बाबू के पेलहर पर गुमान लोग करता, हमारा में वो ताकत बा अकेले कॉलेज को रेलवे के अवैध जो जमीन था 1 एकड़ में घेरा था मेरा, तो उसी में हम उसको संकल्पित किया और 5 रुपया था मेरे पास। राम इकबाल तिवारी जी प्रिंसिपल थे इंटर कॉलेज के, उनसे पूछे, पलटन सिंह मर गए हार्ट अटैक करके, मेस कॉलेज के बड़ा बाबू थे, उनसे सलाह लिया और लोगों से सलाह लिया और इनवाइट कर दिया कि नेक्स्ट डे कॉलेज का बोर्ड का उद्घाटन होगा, सिंचाई का सबको बुला लिया। 5 रुपये था हमारे पास। तो जब चले बोर्ड लाने के लिए, एगो रामचंद्र भट्ट है, उसका एमए में नाम लिखा है, प्रभाव था, उनका पंप का दुकान था, बोर्ड था ही नहीं, तो गए उसका कहा कि बोर्ड दे देता, काकरस बोर्ड हमने कॉलेज खोलेगा, तो बोर्ड दे दिया। आ रहे थे रास्ता अपने रिक्शा से लेके, तो उस समय का एक PWD के एसडीओ थे, वो कहीं बस से जाना चाहते थे कहीं अपना सर्किल में, तो हमको देख के कह दिए, रिक्शे से वो साइड में खड़ा था, रिक्शा आ रहा था उधर से, ये बाबा ये कब करिएगा, उनका स्वभाव था, रोक रिक्शा, उतर गए, कार टोके, भाव था अवसर में अपना अलग सपना में पड़ गए, तो टोकला हो टोका ही था, 200 रुपया में 50 रुपया रखो, 150 रुपया 155 रुपया हो गए। और जो हमारे भाई प्रिंसिपल है, उनको 1440 रुपया स्कॉलरशिप बैठी के मिला था। अच्छा, तो ये हमको कहा कि भैया हमको 1440 रुपया आ गया है, हम से 1200 रुपया दे दो, 240 रुपया तो। अच्छा, और ये तो बहुत काफी हो गया। बोर्ड टंगे, चाय नाश्ता किए, सीमेंट का ऑर्डर हो गया प्रभाव से, ईंट का भी हमारा साथी का सीमेंट था, ऐसे ईंट फटा था, सिद्धनाथ सिंह मर गए बेचारे, उनसे कहा वो ईटा आ गया, रेल में काम लगा दिया। अच्छा, कॉलेज का अभी है वो बना हुआ। तो एक यहाँ पे बहुत बड़ा डॉक्टर थे जगन्नाथ यादव, बहुत डंडा में प्रभावशाली थे, हर तरह में प्रभावशाली थे उनको गाँव। एक रघुनाथ सेठ उस समय हुआ करते थे, जो बड़ा जमीन का कारोबार करते थे, रेलवे का एग्रीमेंट हुआ था, तो उन लोगों ने वहाँ वाइस चेयरमैन से लोग मिल करके रोकना चाहा, बाकी रोका नहीं और आगे बढ़ा दिया। जब वो लड़ाई बढ़ गई, जब हम यहाँ से चले गए, तो मेरा हॉबी था उसमें गरीब लोगों का, किसी भी जात का था, जिसके पास पैसा नहीं था, मैं पढ़ाता, खाना जो आता था बनता था, भी खाते थे, वो भी खाते थे, और छिपा अपने खगाते थे, तो छिपा उन लोगों को नहीं छोड़ते थे, चाहता था तो उसका मिलेगा। एक हमारा छोटा नाम नहीं रखेंगे, है अभी 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 जिला का अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी, वो भी उस समय बहुत साधारण थे, हमने डेरा पर, कुछ उनका रास्ता अच्छा नहीं था, कुछ लोगों ने कहा कि वहाँ जाइएगा तो थोड़ा सुधर जाइए। आए तो वो अभी जो इसको बात करे, उसका लड़का एक कर्नल है जी, अभी कर्नल है वर्तमान में, तो वो बेचारा सीधा साधा आदमी था गरीब, तो वो छिपा छुपा चला जाए क्या हो, तो वो तो छिपा छुपा नहीं छिपा, उसको डांटे, हम कब लाते थोड़ा सा हुआ है चलने लगा। तो उसमें कुछ बीच में बाधाएं आई, और दरोगा से मिल करके हमको बेदखल करने के बाद आ गई, कॉलेज से हटा दिया? नहीं, वो रेलवे जमीन से। अच्छा, उस जमीन से कागज में सब लिख करके उन लोगों के पक्ष में डॉक्टर जुगुल प्रसाद के और इसके पक्ष में पुलिस ने
पैसा लेकर या पी खा कर गए। एक आदमी हमारे साथ जो रहते थे वो पटना, ऐसे ऐसे बात हो गई, उन्होंने कहा तो हाँ तो लिख दिया है सब कि यहाँ रब्बे नहीं करते हैं, दखल करेगा, कल करेगा, अब नहीं चलेगा। आए वहाँ से स्नान उस्नान किया, सवेरे रिक्शा उठाया, दीपक अवसर थोड़ा शब्द बोल के क्या क्या बलि रमो कहा लिखा था रे, थोड़ा सा बड़ा टाइट में डेरा से निकला, घर में औरत थी, जब आवाज करा गया, नाम था वो अफसर इंचार्ज हिम्मत हार गया और कहा कि साला पिया खिया के लिखवा लो सब, आके वो जो रंगबाज थे उनको गली आया, तुम साला बलि रमवा से दीवान लिया, तुम जब रंगबाज लोग को जब दरोगा आके गाली देने लगा तो हमारी ताकत ऐसी बढ़ गई, मनोबल बढ़ गया, ताकत भी बढ़ गया। कोई ऐसा आदमी है कि जो सुरक्षा करता है उसी को जाकर मतलब ऐसे किया तो खैर रह गया। तो उसी क्रम में हम कॉलेज का परिकल्पना किया, उसी पर रेलवे स्टेशन पर सिक्की अनिल आए, STO IAS, एक हमारे साथी था विजय यादव, आज नहीं, तो उसको मना किया था कि तुम उसे लड़ना मत चीफ पॉपुलरिटी के लिए। दिल्ली गए और दिल्ली गए तो उसको मना करके गए थे। वो विदाउट जुडिक्शन भी एक्ट करता था, नया लड़का था, ईमानदार आदमी था, उसको जज्बा था करने का, बाकी दूसरों को सिखाता था कि यह नहीं करना चाहिए, बट अपने को करता था, ये गुण था उसको। तो हम आए तो विजय यादव को लखेट चुका था, डरे घर से नहीं निकल रहे थे। उनका भाई आया हमारे पास 3 बार, विजय बाबू बोला जो विदा करो, तो मालूम हो गई तो नहीं कि झगड़ा के लिए बात के घर पर चढ़ रहे, दूसरा का में आया तो देखा कि नहीं आ रहा है भाई भी इस का एक लोकतंत्र है, विरोध यदि कोई कर रहा है उस कारण आपका दिखा रहा है तो उसको सुधार करिए। आप इस तरह का कैसे कर सकते हैं? गए और सुधारा, विजय चलो मनन किया था कि मत लड़ना, नया लड़का है, बैठ रिक्शा में माए बैठाए और उसके घर तक ले गए जहाँ STO निवास था, और सूट चढ़ गया उसके खिलाफ, उसके अवगुण के खिलाफ लड़ाई का मसान हुआ और एक एक्सीडेंट किया। अपने 40 के स्पीड में रोकता है, 40 से बेसी मत चलो, गधा को टैक्स बांधता था, तो उसमें कमी था यही, ईमानदार तो था ही कि वह कानून को भी अपने मानता था, बनाता था, पालन भी करता था, आगे भी चल रहा है, सबका मालिक वही हो जाता था। तो एक एक्सीडेंट हो गया डुमराव हो गया, हम और विजय यादव ने धर लिया, तो लगा छटपटाने, हमको उसको देखता था तो ड्राइवर कहता था कि कौन के गाड़ी तो मारे खावा न तो उनके तो आवत ना रह सके। हमारे यहाँ रेलवे पर लोग कहा जब लड़ाई बढ़ा, कहा सरकार इलियास हुसैन का उसी खंडकाल में मंत्री थे, विधायक, तो हमारे पास इंक्रोचमेंट फट रहा था पूरा विक्रम, गरीब सब आया कि आप चलिए डेलीगेशन है मिलवा इलियास हुसैन से, हम लोग हम ना जाएंगे उसके अतना चले, तो हम कहा विजय कि तुम जाओ इन लोगों को भेंट करा देना। तो इलियास हुसैन विधि विद्यालय महाविद्यालय खुला था, चमचा मिर्चा लोग खुले हुए थे चमचई में, तो वही गेट बना हुआ था और इधर से 40-50 के संख्या में उत्पाती लोग गया, विजय यादव गए, तो शंका में लड़ाई होती है, तो उन लोगों को लगा कि बलरमुआ का फौज डिस्टर्ब करने के लिए आ गया है, और इसी में हाथ चला दिया उसके लोग विजय पर। तब तक मैं समझो कि मैं मुंह धोकर नहा के उस साइड से आ रहा था, हो गया था मारो
भय तरह से कहीं भगवान इलियास उसे के उस गाड़ी में जैसे उतर हमारा तो जान के घुसा के चलो पकड़ो उसकी भाग लेके बस अपना हमने मीटिंग कार्यक्रम खत्म है। बाप रे बाप से मिले गुरु का इस बलराम यहाँ सबसे बड़का जिला है। सब पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो हमारे धारा से विपरीत रहने वाले लोग हैं, जलन था, सब लोगों ने एसडीओ को कहा। एसडीओ पूछा कि कारण उसमें क्या है, अवगुण क्या है, कोई अवगुण बता नहीं रहा था। तो कहा कि रेलवे के मकान में जबरदस्ती रहता है, यही उसका कारण। तुलसी बाबू लगे, डॉक्टर सुखदेव जो विधायक था उसका मैं तत्कालीन वो भी रेलवे में था तो उसको खबर दिया था पहले हमसे। आया 9 बजे रात को, हम लिट्टी खा के होटल से टहल रहे थे डीएसपी के ऑफिस के हाथ था। 9 साढ़े 9 बजे नवंबर महीना था। आया और उसको कहा कि किसी को आने मत देना। आके दरवाजा खुला था, लाइन कटा। आया तो घुसा बात तो उनका साला अब पब्लिक तमाशा देख कहती है सुचिंतक तो बड़ा नाम था देसी के इनका बबुआ भिला गया तो हमलों से आशा रही कि लड़ जाएगा, ये मानेगा नहीं। तो पब्लिक देखने के लिए और सुचिंतक 9 साढ़े 9 बजे रात को करीब हमारा कैंपस बांस से घेरा हुआ था, 3-4 हजार बीच टाउन पड़ता है ना, आ गया। तो हम लोग का सारा भागेंगे तो खायरे होगा, जब युद्ध करने हैं तो लड़ना ही बेहतर होगा। अकेले थे, आए हम उंगली गाड़ के, कौन है? उधर से वो आ रहा था, कहा किधर चले? बस क्या आप अभी है ये है? कहाँ चला गया? खाली करना होगा। खाली नहीं होगा, खाली करना होगा, नहीं तो नहीं होगा। फिर सरकार जोर दिया तो हम कहा एसडीओ बिहार सरकार से प्रदत्त अधिकार में लोगों तो बेहतर होगा और नोटिस दो 1 सप्ताह का, हमें 24 घंटा के अंदर खाली कर दूंगा। चटाई है, दरी है और चौकी है। तो मान लगा कि पब्लिक थी, मुंह लड़ा दिए, कहा कि अरेस्ट कर दूंगा। तो हंसे। हम जब बाल अवस्था में थे तो बहुत जेल में रहे, इसका भी जवाब मिल गया उसको। सीधे थोड़ा खड़े आवाज में कहे तो उसको फिर भी बोला ही हुआ। कहा शब्द का बड़ा इस्तेमाल है, अच्छा करते थे सीखे लिए। कहीं की गाड़ी में बैठ गए, कहा कि मिश्रा जी इधर सुनिए। उनको अचानक आ गया कि मारेगा भागेगा, समझ गए लोग। तो तंबा के उनकी पन्ने हुए थे, विनाचल से आए थे, नंबर का महीना। तो हम सचेत हुए पहले 3 दिन पहले ही हम थे कि हाथ मत पहुंचे, कहिए इसलिए उसे क्या करना है। तो उसके हाथ लगाना भी जानते हैं, हाथ तो कोई किसी को लगा सकता है। हम जब अब करा हो गया उसका, कहा गोली मार दूंगा, मेरी अपराधी गोली मार रहा है, समझा? घेर के अब जाके भागा, जाके अंडा वाला को बड़ा मार दिया, चौक भाग गया। मान हमने जो जोड़िया कलेक्टर से एक घटना रूपा में कर दिया, तो जो जोड़िया बड़ा समझदार चला दिखा, हमको भी बुलाए एसडीओ, तो जो झूठ बोलने का आदत नहीं था, एसडीओ भी सामने था। तो वो जो जोड़िया कहे सारा बात का कि मिश्रा जी आप अनिल से भेंट कर लीजिएगा, इसको हम जाएंगे साले अनिल के, हमारे बाप के हुए खतिया नहीं, आज दखल होके खाली होके चाहे काल होके, ये दिमाग खुदाई जो संविधान का। तो अभी जिन्नत पौध के लिए लड़ाई लड़े हैं, तो ये तो कम से कम हो जाए साहिब गरीबों के बीच में। हमने खाली करना पसंद किया, हम नहीं खाली करने, हम हाई कोर्ट गए उसके खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट तक गए। बाकी हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, बिजली का बिल 14 वर्ष से रह रहे थे, ये सब था। तो उसके बाद आपको वो जब देखा कि भगवान सेवा नहीं है, 3 बजे भोर में सामान लेकर ताला बंद कर दिया, कब्जा कर। तो राही एसडीओ आया, जनक का थी वाला आदमी है, तो हमको खबर किया
एसडीओ कि आप अपने चले जाइए मकान में, रियल टूर में हो जाइए। हम कहा कि हमारा बाप का नहीं है, यानी नहीं है, तो सब छोड़ दीजिए, शांति के लिए धन्यवाद। एक छोटा रूम में अपना एक आदमी बिना पैसा ही के जमीन के डिवीजन से थे, मुझे दे दिया था। ये तो पूरे जीवन में कालखंड आपका स्टोरी रहा। चूँकि मैं जितना जान पाया हूँ, फिर जितना मैं जानने की कोशिश की, क्योंकि पॉडकास्ट में आने से पहले हम उस शख्स के बारे में थोड़ा सा रिसर्च करते हैं। एक बात ऐसा पता लगा कि कारागाट विधानसभा क्षेत्र में आज प्रमुख दावेदार भारतीय जनता पार्टी का आपका नाम चल रहा है। विक्रमगंज के विकास की अगर बात की जाए बड़े अल्प शब्दों में, तो विक्रमगंज के विकास आपका क्या सहयोग है? देखिए, बचपन के काल में जब मैं पढ़ता था तो अनुमंडल के हमने मांग किया था 80 के दशक में, ससुराल में सेंटर हो गया था। तो तत्कालीन मुख्यमंत्री से जगन्नाथ मिश्रा के यहाँ 2 बस ले जाके लड़कों से उनका घेराव किया था और कहा कि अनुमंडल बनाओ, नहीं तो वहाँ ससुराल में रहने की व्यवस्था करो, आना तो गाड़ी आने जाने के विद्यार्थियों को व्यवस्था करो। 3 मांग में एक मांग हमारा माना गया। नरेंद्र पाल सिंह ओगरी एजुकेशन सेक्रेटरी थे। तो ये जो विक्रमगंज में अनुमंडल बना, उसमें आपका बहुत मेरा संघर्ष के बल पर ही मैं कन्वेनर थे और उसमें तत्कालीन सांसद तपेश्वर बाबू जो प्रभावशाली थे, उनका भी प्रभाव काम किया, हमारा आंदोलन का प्रभाव किया, उनका सरकार के स्तर पर प्रभाव, ग्रीस बाबा का प्रभाव। जब आंदोलन जब कोई अधिकार मांगता है, अधिकार को दिलाने के लिए बहुत सारे लोग जुट जाते हैं, तो उस डिमांड को मनवाने के लिए उसमें जगन्नाथ मिश्रा जी के साथ साथ तपेश्वर बाबू, ग्रीस बाबा का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमारी तो आंदोलन करने की भूमिका। बाकी जिले में आप दो डिग्री कॉलेज और एक इंटरमीडिएट कॉलेज खोलकर शिक्षा क्षेत्र में अच्छा योगदान रहा है आपका, जो काम चल रहा है आपका। हम आखिरी में हैं, तो पूरे पॉडकास्ट के आखिरी में हम कुछ लोगों का नाम लेंगे आपसे। आपको जब लोगों का हम नाम लेंगे तो आपको एक शब्द में उनके बारे में बताना होगा। बहुत मतलब उनके व्यक्तित्व को ऐसे क्या निचोड़ लीजिए, निचोड़ने के बाद जो शब्द आएगा आपके जहन में उसको सामने रखना है। पहला जो नाम है वो है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ईमानदार श्रमिक रहे हैं, बिहार के विकास का परिकल्पना उनके दिमाग में है, उनके नेतृत्व में विकास बिहार किया है। नरेंद्र मोदी भी बहुत ही ईमानदार छवि के हैं और नेशन के प्रति कृतज्ञ हैं। देश भारत का पुराना गौरव कैसे लौटे उसके लिए चिंतनशील है कि भारत का दुनिया में पहले का भारत था, उस सपना को सजाए हुए हैं, उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। देश के हर क्षेत्र में विकास, चाहे विकास के क्षेत्र हो, चाहे विरासत जो हमारा था पहले का, उसमें देखेगा आमूल परिवर्तन इधर 13-14 वर्षों में देश को देखने को मिल रहा है। तेजस्वी यादव बड़े बाप के बेटा हैं, उनका अपना कोई प्रभाव नहीं है। लालू जी के प्रभाव का उतला दिखा। लालू यादव गरीबी देखे, गरीबियों के प्रति समर्पित थे, उसके सामाजिक उत्थान के राज्य में उन्होंने बहुत सा काम किया है। बाकी 95 के बाद के दशक में 90 से 93 हमारी मदद है, 90 से 93 के जो खंडकाल है सत्ता का, 22 मंत्री शायद थे उनके नेतृत्व में, गठबंधन की ही सरकार
थी, जी भाजपा भी उसमें सम्मिलित। बिल्कुल। तो उस खंडकाल में 90 से 93 में राज्य का हर तरह का विकास का सपना बिहार में उन्होंने सजाया था, कुछ किया भी था। लेकिन 95 आते आते जी वह सब भूल के परिवार में लीन हो गए, भ्रष्टाचार में लीन हो गए। आज उनकी छवि एक भ्रष्टाचारियों के मोह माया के चंगुल में फंस गए। मेरा मन अपने मन एक नया नाम बड़ा प्रसिद्ध हो रहा है पूरे बिहार में, पूरे भारतवर्ष में कह लीजिए, प्रशांत किशोर, उनके बारे में कुछ? रणनीतिकार रहे, पढ़े लिखे विद्वान आदमी, और हमारी पहला मुलाकात है जब जदयू के उपाध्यक्ष थे। जी हम नहीं जानते थे, वो भी नहीं जानते थे। जैसा हम उनका नाम जानते थे वैसा ही मेरा भी उनका नाम जेएन में था कि बलराम साहब भी भूल गए। पहला बार गए तो संजय गांधी और दोनों आदमी थे। संजय झा? नहीं, संजय गांधी जो एमएलसी है, नीतीश जी के बहुत करीबी हैं। तो गए तो उन्होंने बेचारे औपचारिक चूँकि समता पार्टी में रहे हैं और हमारी भी उस समय समता पार्टी में पद है, नीतीश जी ने दिया था, स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर थे, पार्टी के 3 मैन कमेटी। तो ऑनर के खड़ा हो गए तो वो बेचारे खड़ा हो गए। तो दोनों आदमी के रहते चलते बहुत कुछ बात नहीं है, बल्कि आँख से आँख कुछ बात थी। बिहार की राजनीति में कुछ कर पाएंगे हो लगता है आप? देख लीजिए, जो बिहार की परिस्थिति है, जी बिहार के राजनीति में आज जो दशा दिशा है, जी भावनात्मक, प्रशांत जी भावनात्मक के अलावा एकात्मक चाहते हैं। जी आने वाला बिहार को जो हम देख रहे हैं उनके मीडिया में जो सोच आ रहा है, जी बिहार के बारे में चिंता कर रहे हैं। जी इसमें कितना सफल होंगे मैं नहीं कह सकता, जनता मालिक है। बाकी अभी उद्देश्य उनका राज्य के परिप्रेक्ष्य में जो पलायन हो रहा है, जो शिक्षा की जो स्थिति है, जो आर्थिक स्थिति है, वह सोच जो प्रसारित हो रहा है उनके किसी न किसी माध्यम से, वो अच्छा है कि बिहार के बारे में कुछ सोच उनका अच्छा है, करने की उम्मीद है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतना बिजी शेड्यूल में आपने वो टाइम दिया, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शक लोग भी हैं, उनको भी प्रणाम, सबको धन्यवाद। ये थे हमारे साथ काराकाट के बहुत ही मजबूत नेता प्रोफेसर बलराम मिश्रा जी। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे इस पूरे पॉडकास्ट को देखेंगे और मैं एक बात बड़े दावे के साथ पूरे पॉडकास्ट करने के बाद मैं कह सकता हूँ कि जिस शख्सियत का मैंने पॉडकास्ट किया उसका पूरा जीवन चक्र, जीवन घटना आने वाले तमाम राजनेताओं की प्रेरणा स्रोत बनेगी। तब तक मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एक बड़े राजनीतिज्ञ का जीवन समझने के लिए मेरे इस पॉडकास्ट को पूरा देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।